आज की कक्षा गायत्री महामंत्र से प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बाबूजी और सभी आत्मीय परिजनों को नमन, वंदन, समर्पण। कक्षा की विषय वस्तु पे आते हैं। आज की कक्षा का विषय है प्राणमय कोश का परिचय एवं विविध प्रकार के प्रणय। गायत्री महाविज्ञान के तृतीय भाग में गायत्री मंजरी, जिसमें आदिशक्ति माता पार्वती और जगत गुरु शिव के संवाद के द्वारा पंचकोश साधना हम लोगों को बताई गई है। पिछली कक्षा में आदरणीय सुभाष चंद्र भैया ने इस पे प्रकाश भी डाला था। मंत्र संख्या 19, 20 और 21 ये 3 प्राणमय कोश से संबंधित। तो मंत्र संख्या 19 में प्राणमय कोश की उपलब्धि के बारे में सबसे पहले उपलब्धि के बारे में बताएं। उपलब्धि का भी एक आकर्षण होता है, उसका भी एक प्राण होता है। किसी चीज की उपलब्धि से उस कार्य को करने में हमारी रुचि बढ़ती है, हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। प्रगति का पता चलता है कि वो प्रगति में कैसे कहा जाता है। तो आदिशक्ति को जगतगुरु शंकर कहते हैं, देवादिदेव महादेव शंकर कहते हैं कि ऐश्वर्य, तेज, ओज और यश प्राणमय कोश के साधक को ये उपलब्धि निश्चय ही, ये एक शब्द है निश्चय ही, मतलब कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं, वो निश्चय ही मिलते हैं। ऐश्वर्य हमें संसाधनों के रूप में, ओज जिसको हम अन्वय कोश की उपलब्धि में कहते हैं, हमारे शरीर की जो कांति होती है, हमारा जो उसको अन्वय कोश की उपलब्धि में कहते हैं ना, चिड़ यौवन, युवापन बरकरार रहता है, हमारा जोश, हमारा उत्साह, हमारा उमंग, वही प्राणमय कोश में वो जो है हमें जीवनी शक्ति के रूप में, शौर्य के रूप में, साहस के रूप में, योद्धा के रूप में हमें दिखता है। मनोमय कोश में वही प्राण जो है हमें विद्या, चतुराई, दूरदर्शिता, विवेकशीलता, इन रूपों में प्राण परिलक्षित होता है, हमें उनकी उपलब्धि मिलती है। वही प्राण विज्ञानमय कोश में हमें भाव संवेदनाओं के रूप में विशिष्ट ज्ञान कि कुछ भी अद्वैत की यात्रा शुरू हो जाती है, कुछ भी अलग नहीं है। वही आनंदमय कोश में जो है अखंड आनंद, जब हम अद्वैत की इस पूर्णता को प्राप्त करते हैं, आनंद की इस लहर को पार कर जाते हैं, तो ये सब प्राण के ही विभिन्न रूप हैं। जिस जिस स्तर पे हमारा प्राण होता है, जिस जितने अंशों में हमारी चेतना जागृत होती है, उतने अंशों में हम प्राण को अनुभव करते हैं। जिसको हम कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि एक साधक के अनिवार्य गुणों में श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा, ये सभी प्राण के ही स्वरूप हैं। तो श्लोक संख्या 19 में हमें उनकी उपलब्धियों के बारे में एक शब्द आता है, यश। यश क्या है? इस यश शब्द के लिए मुझे महाभारत प्रकरण का एक बड़ा हृदय स्पर्शी वो संवाद है, जब अभिमन्यु युद्ध के लिए जाते हैं, जब उन्हें अर्जुन कहीं और व्यस्त हो जाते हैं, तो उनको चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाना होता है। तो उस संवाद में द्रौपदी, जो भी उनके ताऊजी लोग हैं, वो सबको विजयी भव आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कृष्ण अभिमन्यु को कहते हैं, यशस्वी भव। अभिमन्यु स्वयं कृष्ण के द्वारा ट्रेन किए गए, उनका शिक्षण प्रशिक्षण उन्होंने ही संभाला था। उन्होंने कहा था यशस्वी भव। उस संवाद में दर्शाया गया है कि अभिमन्यु नोज वेरी वेल कि मेरे को आज मरना है। कृष्ण जी भी इस चीज को जानते थे, संवाद में ये भी दिखाया गया कि द्रौपदी, सब जानते थे कि मरना है, मतलब उस समय वो वहां पे विजयी नहीं होना था। तो हमें ये चीज समझना होगा कि यश जो होता है वो जीत और हार से ऊपर होता है, परे होता है। यश आदर्शों का वो अटूट प्रेम होता है, मुक्ति का वो परम उपहार होता है। तो वो भी हमें प्राण के, इसलिए हम सबसे अंत में यश को, वो यशस्वी भव। और
हँसते-हँसते अभिमन्यु जो है, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, इस शरीर को छोड़ते हैं और ऐसा, और उसमें एक और हृदयस्पर्शी संवाद था कि कर्ण बोलते हैं कि महारथी महारथी का जो प्रतिद्वंद था, जो कॉम्पिटिशन था, प्रतिस्पर्धा थी, वो अर्जुन और कर्ण के बीच था। लेकिन हे पुत्र, ये उपाधि तो तुम, तो यश यश हार जीत से परे मुक्ति का परम पुरुषार्थ। इसी को जो है उपनिषद का एक वचन जो है, इसका ऋषि गुरु जी ने चर्चा भी की है कि नायम आत्मा बलिने लभ्य। इस पे प्रायः संवाद भी चलता है, हम सुनते भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये समझा जाए कि प्राणहीन आदमी अपने घर वालों तक को प्रभावित नहीं कर सकता, अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को प्रभावित नहीं कर सकता, तो क्या वो इतना ऊर्जा ला सकता है कि आत्मा और परमात्मा का वो योग, वो परम मिलन संभव हो पाए? यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, अन्नमय कोश की आत्मा प्राणमय कोश है और प्राणमय कोश की आत्मा मनोमय कोश है। इसलिए प्राणमय कोश के परिचय में अन्नमय कोश की परिपक्वता और मनोमय कोश ये गुथे हुए हैं आपस में। क्योंकि हम देखें, पूरा कठोपनिषद का हम रेफरेंस ले कि इंद्रियां बहिर्मुखी, उनको अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा। तो प्राणमय कोश के साथ हम साधकों को ये समझना पड़ेगा कि इंद्रिय संयम नितांत आवश्यक। प्राणमय कोश के पथिकों को, क्योंकि मान लीजिए हमारे पास एक कोई पॉट है, कोई बर्तन है, उसमें बहुत सारा छिद्र, वो छिद्र उसमें है, उसमें हम कुछ भी डाले, पानी डाले, दूध डाले, अमृत डाले, कुछ भी डाले, वो सब बह जाए। ऐसे ही अगर हमारी इंद्रिय शक्ति जो है वो बलवान नहीं है, वो असंयमित है, उसको प्रकृति ने बहिर्मुखी ही बनाया है, क्योंकि संसार में हमें आचरण करना है। और साधना उसको अंतर्मुखी बनाने से शुरू होती है, क्योंकि वो बाहर ही भाग रहा है। और जो असंयमित है उसको अनियंत्रित अस्वस्थ की संज्ञा दी गई। प्राणमय को उसमें साथ हमें इंद्रिय संयम, और उसमें दो की प्रधानता गुरुदेव ने दी है, एक जीव और एक हमारा जेनिटल जननांग है, जहाँ हम जिसको हम अपनी काम शक्ति का केंद्र मानते हैं, और वो चूंकि जब चित्ता और हित बाहर हो जाता है तो उसको वासना कहते हैं। तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा कि प्राणमय कोश में जाने से पहले इंद्रिय संयम नितांत आवश्यक है। और जीव के दो मुख्य कार्यों में, एक तो हम उससे रस ग्रहण करते हैं, दूसरा बोलते हैं। तो प्राण हम अर्जन करते हैं, लेकिन प्राण के क्षण को रोकना, तो इसलिए हमें संयम की तप की साधना बताई जाती है। और अन्नमय कोश के, तो उसमें हमें आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या, इन चारों चीजों को रखा गया है। उसका मेन उद्देश्य है कि ये जो बहिर्मुखी इंद्रियां हैं, इनको अंतर्मुखी बनाना, क्योंकि अध्यात्म खुद से शुरू होता है और सारे संसार को खत्म, आत्मवत सर्वभूत शुरू होता है और वसुधैव कुटुंबकम पे समाप्त होता है। हमें खुद के अंदर उस ईश्वर का साक्षात करना होता है और फिर जर्रे-जर्रे में, कण-कण में हमें उस परम सत्ता के, उस अपरिवर्तनशील सत्ता के, उस ज्ञानमयी सत्ता के दर्शन करना। तो सबसे पहले हमें अपने बहिर्मुखी इंद्रियाँ जो है, उनको अंतर्मुखी बनाना होता है। उन छिद्रों को बंद करना होता है, जहाँ से प्राण का क्षरण हो। तो आगे हम उस पे चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 20 में कहते हैं, एक बात हमें वस्तुतः समझ लेनी होगी कि प्राण एक, फॉर एग्जाम्पल मैं विष्णु आनंद, मैं अपनी दादी माँ का पुत्र, मैं अपनी माँ के लिए पुत्र हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए पति हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए पिता हूँ, मैं अपने छात्रों के लिए टीचर हूँ। बाहर सोसाइटी में लोग मुझे फौजी भी कहते हैं, फौजी भैया, तो फौजी मतलब जहाँ-जहाँ मेरी जो भूमिका है, उस हिसाब से मुझे नामकरण दे दिया गया। ठीक उसी प्रकार प्राण वस्तुतः एक है। उसका जो वर्क है ना, उसका जो जिन जगहों पे मुख्यतः जिन रूपों से कार्य करता गया है, समझने और समझाने मात्र के लिए उनको उन चीज़ों की संज्ञा दी जाती है, बस। और जिन क्षेत्रों में उसका विशेष प्रभाव है, वो उनका ऑफिस कह दिया जाता है, उनका मुख्यालय कर दिया जाता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हर जगह जाके अपना कार्य, तो वो वस्तुतः सब फैले हुए हैं, लेकिन जहाँ उनका ऑफिस है, कार्यस्थली है, जहाँ से वो उनका कार्य होता है, जहाँ से वो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, हम लोग कह देते हैं कि उस जगह पे। तो श्लोक संख्या 20 में महादेव कहते हैं कि पंच प्राण और पंच लघु प्राण। तो गुरुदेव ने ऐसे समझाया कि पंच महाप्राण को हम मिनिस्टर समझ लें, तो पंच लघु प्राण को डिप्टी समझ लें, मतलब उनके सहयोगी। और ये दोनों 10 प्राण से उत्तम प्राणमय कोश, प्राणमय कोश की महिमा कि वो उत्तम प्राणमय कोश।
तो इसमें हम ध्यान दें कि थोड़ा-सा समझ लेते हैं हम कि कहाँ किसका कार्य। जैसे प्राण और नाम इन दोनों का जोड़ा। हम सभी जानते हैं, बाबूजी ने अपनी कक्षा में हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है कि किन जगहों पे किन-किन चक्र कौन-कौन से चक्र हैं। वो कैसे ऊर्जा भी देते हैं और साथ में हमको चक्कर में भी डाल देते हैं। अगर वहाँ पे टॉक्सिन्स है, कचरा है, वो फँसा हुआ है, प्राण का प्रवाह ठीक से ऊर्ध्वगामी नहीं हो रहा है और तो वही वो कचरा के रूप में है। तो उसको करने के लिए हमें जो है सारी क्रियाएँ बताई गई और वहाँ पे ऊर्जा का इतना केंद्र है कि वहाँ पे संकल्प बल से प्राण खींच को असीम ऊर्जा भी पैदा की जा सकती है। उस असीम ऊर्जा के फल कुछ ऐसे कमल के फलों से हमें समझ कमल के जो वो कलियाँ जैसे फूल बनती है, उसका प्रसार होता है। कुछ इस क्रम से हमें अलंकारिक भाषा में उसको समझाया जाता है। तो हम लोग सतचक्र का जानते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कहाँ पे कौन-सा प्राण मुख्य रूप से उसको प्रभावित करता है। जैसे हमारा ये है हृदय, ये है अनाहत चक्र। यहाँ पे प्राण और नाम, प्राण, ज़ाहिर-सी बात है कि हम सभी जानते हैं यहाँ पे हमारा क्या अनाहत चक्र, इसके आस-पास का एरिया, ये रिब्स हैं, इसके अंदर लंग्स है, हार्ट है, वो ब्लड पंप होता है, हीमोग्लोबिन्स आते हैं, ऑक्सीजन को सब जगह ले जाते हैं। इसका है एनाटॉमी क्लास में हमारे डॉक्टर जिससे कि इस पे बहुत गहन कक्षाएँ भी ले चुके हैं। तो इसका काम क्या है कि श्वास-प्रश्वास और ऊर्जा का वितरण। अगर हमें कहीं ऐसी दिक्कत आ रही है, तो भाव शक्ति से हम अपने प्राण को मजबूत बना सकते हैं। और वो भाव शक्ति कैसे बनेगी? उसके लिए अध्ययन, उसके लिए स्वाध्याय। इसलिए सबसे पहले हमें अपना कांसेप्ट क्लियर करना होगा। जब कांसेप्ट हमारा क्लियर रहता है, तो हम उतनी ही भाव शक्ति से उस प्राण शक्ति को खींचते हैं। संकल्प हमारा तब बनता है। जब तक दुविधा रहेगी, तब तक संकल्प नहीं बनेगा। होगा कि नहीं होगा, पता नहीं सच बोलता है कि झूठ बोलता है कि ऐसे ही वो दुविधा कब होती है, संशय कब होता है? जब ज्ञान की कमी हो। अगर हमारा कांसेप्ट क्लियर है, तो संकल्प होगा। अगर हम जानते हैं सत्य है, तो है और जब वो संकल्प शक्ति होती है, वो दृढ़ विश्वास होता है, वो श्रद्धा होता है। श्रद्धा को जब प्रज्ञा का अवलंबन मिलता है, वो निष्ठा होती है, उसी संकल्प शक्ति से हम प्राण को खींचते हैं। तो इसीलिए मोटा-मोटा हमें इसका कांसेप्ट जानना ज़रूरी है। बाकी तो अपना ऑटो है, ऑटो चल रहा है, वो कर रहा है। ऑटो है सब, ईश्वर ने शरीर बनाया है, अयोध्या है। अगर जिसको सही रखा जाए तो उसको मतलब अयोध्या कोई पराजित नहीं कर सकता, विजय है, ये है। तो कहने का मतलब है, ये हमारा प्राण का ऑर्गन। तो प्राण, श्वास-प्रश्वास इन सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है। अब नाक क्या करता है? देखिए यहाँ से डकार आता है, हिचकी, गुदा वायु का गैस बन जाता है। इस सबों पे नाक का ना काम जाए बिल्ली आएगी वो शीशा तोड़ देती है गिरा के, है। कई बार तोड़ दी भैया है का इसीलिए। जिन भैया का ऑडियो अगर वो म्यूट नहीं है तो प्लीज़ ऑडियो म्यूट कर लीजिए, किन्हीं की आवाज़ आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा तो ये अनाहत चक्र प्रवाह। नेक्स्ट है हमारा अपान और व्यय। तो नेक्स्ट आता है अपान और पूर्व। अपान जो है हमारा मूलाधार चक्र, हमारा जो गुदा मार्ग और जो मूल के बीच का है, हम सब जानते हैं उस क्षेत्र को पूरी तरह। वहाँ पे अपान और पूर्व। वहाँ पे क्या है विसर्जन शक्ति। हमारा जो स्वेटिंग होता है या जो वीर्य का विसर्जन होता है, पसीना निकलता है, हम जो मल विसर्जित करते हैं, ये सब जो है इसको नियंत्रित करने वाला मुख्य रूप से अपान और कुर्म के बारे में गुरुदेव ने एक लाइन में कहा, ये नेत्रों के क्रियाकलाप को जो है नियंत्रित करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये, जिसको हम नाभि चक्र कहते हैं, जो पूरा सोलर प्लेक्सस है, यहाँ पे समान और फिकल का युग। समान जो है देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा ली लीवर है ना, आँत है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है, सब है। ये पाचन रस पे इसका नियंत्रण है, वो पाचन स्लो करता है और सबको समान रूप से हमारे शरीर में वितरित करता है और यहीं पे पिकल बैठा है, ये भूख प्यास को नियंत्रित करता है। और देखिए अन्वय कोश की साधना में उपवास के द्वारा, तो ये जितना भी कुछ है, पहली कक्षा अगली कक्षा को संबल प्रदान करती है, उसका आधार होता है। उसके बाद हम आते हैं उदान और अत्यंत, तो यहाँ है विशुद्धि चक्र, इंद्रिय क्षमताओं का स्वामी है ये हमारे से कट बना के व्यान और धनंजय ये है। कहीं-कहीं जो ऐसे तो आप पढ़ेंगे तो व्यान को स्वादिष्ठान चक्र भी बोलते हैं, लेकिन ये जो विचार जगत को मस्तिष्क इसका मुख्यालय है, इसलिए यहाँ पे व्यान को कृष्ण की भी उपमा दी जाती है और धनंजय को जो है अर्जुन। तो ये कृष्ण और अर्जुन के संवाद से ये चलता रहता है। कहीं-कहीं स्वादिष्ठान चक्र का भी आपको मिलेगा, क्योंकि हमारी जो अहंकार है, हमारी मान्यताओं को स्वादिष्ठान हम अपने बारे में क्या मान्यताएँ बनाते हैं। मैं फौजी हूँ, मैं विक्की हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वहाँ पे तो वहीं पे अगर वो मान्यताएँ ये हो कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, तो अहंकार योग की साधना की तरफ ले जाएगा। अब वही उसको हम बोनसाई बना लेंगे, नाली के संकीर्ण पानी की तरह मिला लेंगे। हमको एक बहुत अच्छी बात लगी मैं अपने शिक्षण क्रम में आई एम द बेस्ट वन मैं ही सबसे अच्छा हूँ, शायद ये बोनसाई कर सकता है।
बट आई ऑलवेज डू माई बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, ये अच्छा लगता है। मैं अपना बेहतरीन, क्योंकि सब तो एक्टर हैं, एक्टर सबको रोल मिला है और अपना रोल जो है उसी को प्रांजल भाषा में कर्मयोग हम कहते हैं, उसकी संज्ञा दी गई। तो इस तरह हमारा पंच प्राण और पंच लघु प्राण, इनका शरीर में वितरण है। गुरुदेव का विशाल साहित्य है और बहुत ही सरल, सहज और सुबोध भाषा में उपलब्ध है, जिसको हम पढ़ सकते हैं। जनरली मुझे जब कहीं भी ऐसे शरीर में आती है, तो मैं प्राणायाम के ध्यान के क्रम में अपने संकल्प से उन प्राण को, हे अपान, आज कॉन्स्टिपेशन क्यों हो गया भाई? तो बताता है ऐसे-ऐसे, उनको बोलते हैं और मेरा तो हो जाता है। मुझे लगता है कि जब जो है मेरी भावनाएँ संकुचित हो रही, मैं इस प्राण से बातें कर लेता हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं इनसे कर लेता हूँ। जब मुझे लगता है कुछ मुझे ज़्यादा सजगता की आवश्यकता है, तो मैं इनसे कर लेता हूँ। जब मैं उपनिषद की बातें करता हूँ, तो इनसे भी बातचीत हो जाती है। तो जिस हिसाब से हमारा अध्ययन होगा, जिस हिसाब से हमारा मेडिटेशन होगा, उस हिसाब से बातें होनी चाहिए। और सभी साधक प्रयत्नशील हैं और मुक्ति जैसे परम पुरुषार्थ खुद को जानने और इस धरा को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं। आत्मबोध और तत्वबोध में सभी लगे हुए हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हम लोग के सामने परिलक्षित भी हुए। अब हमारा सिलेबस आता है विविध प्रकार के प्राणायाम। यहाँ पे प्राणायाम को समझने वाली ये बात है कि प्राणायाम, पिछली कक्षा में बात हुई थी कि प्राणायाम केवल श्वास-प्रश्वास की क्रिया मात्र भर नहीं है। मतलब केवल ये मान के नहीं चले, लेकिन उसका रोल है। इस बात को हम विज्ञान से समझें कि जैसे निर्वात में अगर हम बैखरी बोले तो वाणी का प्रसार नहीं, उसको कैरियर चाहिए, मीडिया चाहिए। वायु उसका जो होता है कैरियर होता है। इसमें आप जाएँगे तो वेवलेंथ वगैरह सारी चीज़ पढ़ने को आपको। उसी तरह स्थूल जगत में प्राण को जब हम संकल्प बल से खींचते हैं, तो वायु उसका कैरियर, जैसे प्राण वायु बोल दिया गया, उसमें ऑक्सीजन था। तो जो सृष्टि के कण-कण में समष्टि प्राण घुला हुआ है, उसको इस सृष्टि प्राण से मिलाने के लिए, मिलन के लिए, मधुर मिलन के लिए, संयोग के लिए, संभोग के लिए, सब चीज़ को जो माँगा, सब है, सब मिलन का ही है। प्रेम है, पिता-पुत्र का प्रेम, माता-पुत्र का प्रेम, पति-पत्नी का प्रेम, यही मिलन जब महामिलन की ओर बढ़ता है, तो इसी को समर्पण, विलयन, विसर्जन की संज्ञा दी जाती है। बस अपना आयाम बढ़ता है, कमल की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं। बस इतना सा ही है विज्ञान, और इसी को हमें अभ्यास में लाना होता है। बोलने से बात नहीं बनती है, हमें उसको करना होता है। तो प्राणायाम का जो जो क्रिया, स्थूल क्रिया शुरू होती है, वो श्वास-प्रश्वास से शुरू होती है, लेकिन उसको श्वास-प्रश्वास तक ही सीमित ना मान लिया जाए। प्राणायाम में संकल्प बल से उसको खींचा जाता है। इसमें अपने अंदर झाँकना पड़ता है, देखना पड़ता है। जो चीज़ें अच्छी है उसको और बढ़ानी पड़ती है। तो इसमें देखिए क्रिया में 4 बातें। सबसे पहले पूरक, पूरक मीन्स क्या होता है? पूर्ण करना, भरना, इंग्लिश में इसको इन्हेल कह दीजिए। दूसरा होता है कुंभक। अब पूरक में क्या होता है? हम संकल्प शक्ति से प्राण को अपने अंदर खींचते हैं। कुंभक से उसको रोकते हैं। कुंभक से उसको रोका जाता है। उसमें कुंभक में हम न्यूरोमस्कुलर बॉन्ड भी लगाते हैं। तो उसका आप तात्पर्य ये समझिए कि उसको बहने नहीं दिया जाए। उसका 3 केंद्र है। जैसे अपने गुदा मार्ग और जो यूरिनल वाला है, पेनिस का है, उस दोनों छिद्रों को सिकोड़ते हैं, तो उसी को हम मूल बंद कर देते हैं। अपनी आँत को भीतर करके ऐसे उठाते हैं, ऐसे करके पेट को अंदर की ओर खींचते हैं, आँत को ऊपर उठाते हैं, इसी को उद्यान बंद, और जब यही कंठकोप में लगाते हैं, इसी को जलंधर करते हैं। तो जब भी कंबक लगता है तो न्यूरोमस्कुलर बंद होता है। इसके विज्ञान को आप ये समझे कि जैसे हम प्राण को खींचते हैं, उसको रोम में बसाते हैं, उसके क्षरण को रोका जाए। मतलब जीवन में संयम को प्राथमिकता दिया जाए। और 4 तरह के संयम हमें बताए गए। इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम। और जो हमारा ये है अन्नमय कोश, इंद्रिय संयम सबसे पहले, और समय, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है। 24 घंटे 1 मिनट किसी को नहीं मिले, वही 24 आवर्स मिले हैं। उसी में कोई नरपशु की तरह, नरपिशाच की तरह भी जी के गया, और कोई देव मानव, गुरुदेव, विवेकानंद, शिवाजी जैसे भी जी के चले गए। अपने पद चिन्हों को छोड़ गए, उन पद चिन्हों पे चलने का हम लोग प्रयास, यही, और समय ही धन है। किसी मतलब अच्छे आदमी ने, किसी राइटर ने कहा, इफ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू इन रिटर्न। अगर आप समय को बर्बाद करते हो, समय आपको बर्बाद करते है। अभी का जो 1 मिनट चला गया, रिवर्स गियर नहीं, इट कांट बी। समय को वापस, समय ही वो अमूल्य निधि है। विचार का संयम, जिसमें स्वाध्याय, अध्ययन किया जाए, वहाँ अपने आप को तौला जाए, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया जाए। जब वो प्रैक्टिकल सिद्ध हो जाता है, उसे अपने वर्क फील्ड में अप्लाई किया जाए। अर्थ
और जब इंद्रिय, समय और विचार सधेगा तो अर्थ तो लक्ष्मी तो पाछे पाछे, फिर तो भगवान विष्णु का वो दबाती है। हाँ, वो पीछे-पीछे भागती हैं, सक्सेस झक मार के पीछे भागती है। काबिल बनो, सफलता झक मार के पीछे। तो हमें ये तो हम जो कुंभक में उसको प्राण-छण को रोके, उसको रोम-रोम में, कण-कण में उसको बसाते हैं, सारा संकल्प का विज्ञान है। और जब रेचक करते हैं, रेचक मतलब एक्सहेल, उसको बाहर छोड़ना है। किसको बाहर छोड़ा जाए? अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को। अब उसमें हम कोश वाइज़ ध्यान कर सकते हैं। अन्नमय कोश के टॉक्सिन्स, प्राणमय कोश के टॉक्सिन्स, मनोमय कोश के टॉक्सिन्स, विज्ञानमय कोश के टॉक्सिन्स, कैसे-कैसे? विज्ञानमय कोश में ग्रंथि वेदन की बात की जाती है। तो अपने-अपने से पंचकोश में उसको ध्यान करके अपना-अपना सहजता क्रम से सुबह जिसमें हमें वो हो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है रिग्रेशन ऐसा नहीं हो कि डिप्रेशन बन जाए और पराक्रम इतना ऐसा नहीं हो कि उद्दंडता बन जाए। इसमें हमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारी साधना में कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। कुछ एक अनिवार्य नियम होते हैं जो बेसिक कांसेप्ट्स होता है, उसको महाप्राज्ञ हमारे गुरुदेव उसको लिख के गए बेसिक कांसेप्ट्स। बाकी यूनिक पर्सनैलिटी के साथ यूनिक यात्रा है, उसमें सबको अपना-अपना पाना होगा। इसलिए साधना के हम देखेंगे कि साधना के नियमों को जो उनका आधारभूत नियम है, जो ककहरा है, उसको साहित्य का रूप दिया जाता है। अनुभव तो अपने-अपने और अपने-अपने अनुभवों से सबने आत्म कल्याण, लोक कल्याण, आत्म कल्याणाय, लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्कार सबने पाया है। तो हम उसमें 3 हो गए, पूरक, कुंभक, रेचक। अब क्या होता है, हम जब साँस लेते हैं, साँस लिया, तब साँस कहाँ रुकेगा? अंदर की ओर। इसी को हम अंतःकुंभक कहते हैं। जब हम उसको रोम-रोम में, अपने कण-कण में, अपने संकल्प शक्ति से प्रसार करते हैं, प्राण का। जहाँ पे चोट है, किसी टाइप का रोग है, एनाटॉमी के माध्यम से हम जान चुके हैं कि हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं या कहाँ किस चीज़ का क्या-क्या फंक्शन है। जहाँ है, उसको वहाँ पे उस रोग को दूर भगाया जाए, हीलिंग किया। क्लीनिंग में उन सारे लोगों को अब अंतःकुंभक में हमने खूब हील किया। उसका विनियोग किया, फैलाया अपने संकल्प शक्ति के माध्यम से, अपनी भावना के माध्यम से और यकीन मानिए जितनी संकल्प शक्ति तेज हो मतलब प्रगाढ़ होगी, उतना ही फ़ायदा मिलेगा। सन 2013 से बाबूजी के स्नेहाशीष में मेरी पंचकोश साधना जारी। 2013 से पहले बड़ा घोड़े की तरह मैं दौड़ता। सैन्य दुर्घटना हुई, उसके बारे में चूँकि सैन्य है, गोपनीय होता है। लेकिन ये हुआ कि बिल्कुल शून्य-कुंड कहानी जो है, ये बिल्कुल साइकियाट्रिक वार्ड तक चली गई। इधर से पूरा वो क्या टेम्पोरल रीजन में बायोलॉजी का वो पूरा वो ऑल टाइप हैलुसिनेशंस वगैरह सब कुछ हुआ और प्राणाकर्षण प्राणायाम से अपनी कहानी शुरू की गई। क्योंकि वो कमर के नीचे वो एक क्या काउडाई-कुना सिंड्रोम एक वर्ड मैं पढ़ता था अपना जो वो केस नोट्स लेके जाते थे, मैं पढ़ता था कि अपने बारे में जानना जो है वो क्या हो गया। और उस समय भी आप लोगों के स्नेहासी से इतना विवेक जागृत था कि समझ लेता था थोड़ा। तो उसमें क्या होता था अपने आप यूरिन, टॉयलेट सब रिलीज़ हो जाता था, लेफ्ट फुट ड्रॉप हो गया। लेकिन प्राणाकर्षण क्योंकि ये श्रद्धा थी और स्वप्न में सूर्य चिकित्सा तक भी दिखा, बहुत कुछ दिखा। अब कितने सच्चे कितने वो लेकिन वो शरीर स्वस्थ शरीर जो है अपना स्वस्थ हो गया और अपने सारी के दायित्वों के निर्वहन की शक्ति मिली और बड़ा आनंदमय जीवन बीत रहा है और जो है अपनी यात्रा चल पड़ी। तो इसमें संकल्प शक्ति मजबूत है। अब जब हम साँस को छोड़े, साँस को जो है छोड़ा गया। जब हम साँस को छोड़े तो उसको भावना से निकाले, टॉक्सिन्स के जो भी हैं, उनको निकाल दिया। अवांछनीयता अवांछनीयता को प्राणमय कोष का साधक किसी भी हालत में अवांछनीयता को स्वीकार नहीं करता। यकीन माने जब किसी एक अपराधी के अपराध को तुष्टीकरण कर दिया जाता है, उसी दिन समाज में एक अपराधी पैदा हो जाता है। अगर मारने वाले को 2 हाथ मारने के लिए दिए गए हैं, तो हमें 2 हाथ बचाने के लिए दिए गए। भक्षक की भूमिका में न रहें, तो कम से कम रक्षक की भूमिका में तो रहें। और इसमें प्राण के क्षरण में मनोमय कोष को बाँधना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए 4 मंत्र हमें दिए। मुदिता, करुणा, मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा ये बड़े प्रभावकारी हैं। क्योंकि देखिए लड़ने-लड़ने में पूरा सिस्टम है, राज्य में पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी है, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं। सबका दिया गया है, अपना उनका डिपार्टमेंट है, वो लड़ रहे हैं, हम आत्मसाधक। तो बहुत अच्छा जो है पतंजलि का ये 4 सूत्र लगा कि कैसे प्राण के क्षरण को रोका जा सकता है। तो अन्याय का साथ नहीं देके, उनकी उपेक्षा करके भी प्राणमय कोष के साधक होने का परिचय दिया जा सकता है और उपेक्षा का मंत्र बहुत अच्छा है।
इसके लिए गुरुदेव ने अपने संकल्पों में लिखा है कि हम आदर्शों पे चलते हुए नीतिगत असफलता को स्वीकार्य करेंगे। असफल भी है, अगर नीतिगत है तो गर्व करना चाहिए, जैसे सूर्य भव अभिमन्यु की तरह। लेकिन अनीतिगत असफलता को हम नहीं, कहीं भी अनीतिगत, तो प्राणमय कोष का साधक किसी भी हालत में अवांछनीयता को स्वीकार नहीं करता। लेकिन इसमें बात में एक बात ध्यान रहे, इसमें एक बात ध्यान रखना है, कहीं ऐसा नहीं होता है कि हम अपने कहीं मान्यताओं के ही जाल में फँस गए हैं। बड़ा विवेक दृष्टि, इसलिए बाबूजी कहते हैं अहरह स्वाध्याय, नित्य। देखिए अध्ययन एक पेज का ही हो, लेकिन जो है दिन भर ऋषियों के चिंतन पर चिंतन में खुद को एकदम टाइट कर दिया जाए और देखा जाए, ना लेके संकीर्ण में नहीं, विराट में मिलने का आत्म साधना हमारा विराट में मिलने की ये कला है। तो यहाँ पे बड़ा विवेक दृष्टि से, संतुलन से, रिग्रेशन डिप्रेशन नहीं बने, विनम्रता कायरता का सबब नहीं बने और पराक्रम उदंडता का सबब नहीं बने। इन चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो प्राण के आयाम में प्राण का संयम कम है। हमें जो समान विचारधारा के लोग मिलते हैं, जो एक विचारधारा के, उनसे हम मैत्री कर लेते हैं। जो मान लीजिए हमको लगता है कि हम लोग को किसी कार्यवश, अपना प्रारब्धवश या किसी से पीछे हो गए, तो उनको साथ लेके चलो, करुणा, मुदिता, अपने से जो ऊपर है, कोई ईर्ष्या नहीं, उनके लिए प्रशंसनीय भाव। जैसे हम लोग अपने गुरुदेव के प्रति रखते हैं, बाबूजी के प्रति रखते हैं, अपने माता-पिता के प्रति रखते हैं, उनसे हमको कहाँ जेलसी होता है भाई? क्यों नहीं होता है जेलसी? क्योंकि उनके प्रति हमारा भाव, वो लोग जितना प्रगति करते हैं, हम लोग उतना खुश होते हैं। वाह, वाह! जैसे लगता है हम लोग को अपना ही प्रगति हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उनको अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात की। हमारी भावना वसुधा को परिवार मान के चलते हैं। तो इसमें विनम्रता और पराक्रम दोनों का जो है संयोग से बात की। इसलिए प्राणायाम में प्राण का संयम आप पूरा पढ़ लेंगे, उसमें नाड़ी शोधन, लोम-विलोम, सूर्य भेदन सब दिया हुआ है। लेकिन प्राणायाम की शुरुआत प्राण के संयम से है। इसलिए प्राणमय कोश के उन पथिकों का प्रगति बहुत तीव्र गति से होता है, जो अन्नमय कोश को बाँध लिए, अन्नमय कोश को परिष्कृत कर लिए। वो छिद्रों को बंद कर दिए। अब उनको पता है कि हमें अपने प्राण शक्ति को कहाँ नियोजित करना है और मनोमय कोश को साथ लेके चलना है। क्योंकि मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा ये मनोमय कोश के सत्य है। इसीलिए प्राणमय कोश की आत्मा मनोमय कोश दी गई। इन बातों को हमें चलना पड़ेगा। क्रिया पे हमने प्रकाश डाला, भाव पे प्रकाश डाला। बाकी सब दिया हुआ है उसमें। हमारे योगाचार्य क्या कहते हैं, लोकेश भैया, शरद भैया और बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, उसमें सुनील भैया मैं देखता रहता हूँ। बेहद कक्षाएँ इस पे आयोजित की गई हैं और बहुत बढ़िया जो है इस पे सारी क्रिया प्रवृत्तियों को बताया गया है। हमने मात्र केवल उसकी भावना को छूने मात्र का प्रयास किया है, जिससे मतलब हमको फ़ायदा मिले। और प्राणमय कोश के साधक का प्राण बोलता है। इसमें गुरुदेव की एक लाइन बहुत प्रभावशाली है कि प्रभावी और सार्थक उपदेश वह है, जो वाणी से नहीं प्रत्युत अपने आचरण से प्रस्तुत किया जाए। और इसको मैंने अपने जीवन में देखा है। साक्षात इसका साक्षात्कार किया है। मैं जब सैन्य जीवन से आया और सामाजिक क्रांति के लिए बहुत सारे संकल्पों के साथ आया और मैंने शुरू किया। मैंने उसमें देखा कि अब जैसे मान लीजिए मेरी भूमिका समाज में एक पौत्र के रूप में है। अभी हमारे दादाजी के समकक्ष लोग हैं। अगर ज़्यादा उपदेश से बोला गया, तो उनको लगेगा अरे! ये बचवा हम ही को उपदेश दे रहा है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है। अब लगेगा यहाँ और इस पे बाबूजी का बाबू शिक्षण जो अनुभूत है, जो आत्मानुभूत में होगा, जो एक-एक शब्द जो है वो मंत्र बन जाता है, मंत्र मंत्र और मंत्र दीक्षा हो जाती है। ये कांसेप्ट वो क्लियर कर देते हैं। हम लोग का वो बाबूजी कहते हैं जहाँ कहीं गियर फँस जाए हमको हम आई गियर छुड़ा देते हैं। उनको प्राण शक्ति में इतना प्रचंड प्राण शक्ति है, हीलिंग सब, तो नमन है, वंदन है। तो वहाँ पे हमने देखा कि उपदेश से अधिक अब जैसे मैं आया, तो हर आदमी अपनी विशिष्ट पहचान के साथ आता है। आया तो लगा, फिर मैंने धीरे-धीरे देखा कि भैया मैं अपने कार्यक्षेत्र में लगा। पठन-पाठन में रुचि थी, कृषि में रुचि थी, क्योंकि कृषि मेरा पैतृक है। पिताजी भी दादाजी भी भले अपने स्पोर्ट्समैन शिक्षक जो अपनी जगह रहे, लेकिन कृषि एग्रीकल्चर जो है हमारा पुश्तैनी का है। आया उसमें लगा। तो धीरे-धीरे मैंने देखा कि सब लोग बोले, "अरे! फौजी है, दिन भर पसीना बहता है, फौजी छे, यहाँ के लोग क्या लैंग्वेज हाँ, इसको काम करने की आदत है, इसीलिए काम करता रहता है।" लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने देखा, बोला कि काम भी करता है, पसीना भी बहता रहता है, इतना प्रसन्न कैसे रहता है? और चूँकि कैज़ुअल्टी हुई तो उन्होंने मुझे देखा है स्टिक लेके चलते हुए, गला में लगाते हुए, एक आदमी फौज का छोड़ के जाते हुए, यहाँ से पापा को ले मतलब उन्होंने देखा, बोला कि कैसे करता है? और उसमें इतना तो प्रसन्न भी कैसे रहता है? तो मैं देखा प्राण प्राण को आकर्षित करता है। धीरे-धीरे फिर अरे!
ये बोलता था ये भूमि अभिषिक्त है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये इसमें कोई देव का वास है, उसको बलि मिलेगा तब होगा, ये होगा, वो होगा। किंवदंती, अरे ये आया तो इसने सरसों कैसे उपजा लिया? अरे ये आया तो इसमें इतना सुंदर बाग कैसे हो गया? ये कैसे करता है? धीरे-धीरे वो प्राण आकर्षित करता है, उस टाइम को लोग अपने आप अनुगामी करते हैं। क्रम चल पड़ा, प्राण को प्राण से आकर्षित करने का। फिर जो युवा लोग थे बोले, "भैया आप सैन्य सेवा में थे, आप कुछ दौड़ने का ट्रिक दीजिए।" फिर मैंने देखा प्राण का और काफ़ी समय से दौड़ना मैंने छोड़ दिया। फिर मैं बोला क्या करूँ? मैं युवाओं को बोला कि आप मुझे समय दीजिए 1 महीने का। और फिर धीरे-धीरे मैं देखा कि प्राण को संकल्प बल से कितना आकर्षित किया जा सकता है कि ऐसा नहीं इसको सब कॉपी करें। क्योंकि मेरी एक वो विशिष्ट पहचान है, लोग मुझसे वैसे आके रखते हैं, आई रन 10 किलोमीटर ऑन डेली बेसिस, मैं 10 किलोमीटर डेली दौड़ता हूँ और बिल्कुल थकावट नहीं होती, आनंद के साथ दौड़ता हूँ। समवन सेज में तूफान एक्सप्रेस, कोई कुछ, कोई कुछ। जिस दिन कक्षा होती है, उस दिन 3:30 बजे ही भागता हूँ और उस प्राण का परिणाम मैंने ये देखा कि जो लोग चलते थे अब जॉगिंग करते हैं। वहाँ बूढ़े लोग मिलते हैं। यहाँ पे मुँह से कुछ नहीं बोला जाता, बस ऐसे रख के अभिवादन हो जाता है और अब ऐसा होता है कि हम मेरे हाथ रखने से पहले वो लोग हाथ रख देते हैं, इतना आत्मीयता का प्रसार हो जाता है। हम वही देखें कि जो-जो हर कोई अपना रोल लेके आए हैं, अभिनेता है, अपना-अपना एक यूनिकनेस के साथ भेजा गया है, उस यूनिकनेस को पकड़ना होगा। कोई म मान लीजिए मैं हिरन की तरह कुलाचे मार रहा हूँ, कोई शेर की तरह दहाड़ रहा है, कोई ज्ञान का है, सब अपना-अपना फ़ील्ड लेके आए हैं। अपने-अपने फ़ील्ड में क्योंकि प्राण सभी फॉर्मेट में है, प्राण कण-कण में है और प्राण एक दिव्य विभूति के रूप में हमारे वरिष्ठ शिक्षक अंतिम कक्षा में जो है आदरणीय सुभाष चंद्र भैया ने उसपे विस्तृत प्रकाश डाला हम लोग को। तो प्राणायाम के इस पक्ष को हम लोग को समझना पड़ेगा कि प्राण का संयम, प्राण उस उ उ उसमें क्या विचारना, क्या भावना होनी चाहिए। क्रिया तो स्थूल है और बड़ा कांसेप्ट उसका क्लियर है। उसके बाद कैसे हम अपने आचरण से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और इसमें जो ध्यान में रखने वाली बात है, रिग्रेशन, डिप्रेशन नहीं बने। पछतावा ऐसा ना हो कि आप शापग्रस्त हो जाएँ और अब बिना मतलब का अभिमान ना पाल लें। 25 किलोमीटर का लोग मैराथन भी दौड़ते हैं और मैं तो यूट्यूब में वो पैरा ओलंपिक एक हारिए ना हिम्मत पुस्तक में ज़रूर मतलब उसको दिल से लगा के उस बहुत गुरुदेव का एक-एक उसका एक-एक शब्द मंत्र रहा है वापसी क्रम में, हारिए ना हिम्मत। तो उस पुस्तक के एक-एक शब्द के प्राण को अगर खींच लिया जाए, एक-एक शब्द में प्राण भरा हुआ है, हारिए ना हिम्मत। तो बताया है कैसे और कभी पैरा ओलंपिक को देख लिया जाए, पाँव एक कटा हुआ है, क्या दौड़ते हैं हम। तो उससे अहंकार भी ना बने और तो इसमें तो अब विविध प्रकार के जो प्राणायाम हैं, उसमें जो मेरा अभ्यास है, शुरू में तो बाबूजी ने नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन और प्राणाकर्षण तो प्राण, तो उससे हमने शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे-धीरे जो है, मेरा अभी जो है नाड़ी शोधन और प्राणाकर्षण, भस्त्रिका युक्त नाड़ी शोधन और प्राणाकर्षण, इन 2 को मैं नियमित रूप से अभ्यास करता हूँ, विधा संपन्न। तो नाड़ी शोधन के प्राणायाम में अपने-अपने अध्ययन, अपने-अपने स्वाध्याय के हिसाब से हम अपने प्राण को आयाम दे सकते हैं। हम क्या सोच रहे हैं और सोच कहाँ से आई? जैसे कि पेट में हम कहते हैं कि न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, संतुलित आहार लेंगे तो हम स्वस्थ हैं। वैसे ही कभी सोचा जाए कि म संकल्प, विकल्प ये सब अंतर जगत का है, अंतःकरण चतुष्टय का विषय है। उसका क्या है भोजन? उसको कहाँ से नूरिशमेंट मिला है, कहाँ से पोषक तत्व मिले? तो अध्ययन, अध्ययन किताबों तक ही सीमित नहीं है। किताब परम मित्र है। एक फॉर्मेट दे दिया, एक बार थोड़ा शुल्क दे दीजिए, जीवन भर आपको मिलता रहेगा। उसके अलावा सोते, जागते, उठते, बैठते अपने आस-पास हमें जो ये ज्ञानेंद्रियाँ दी गई, सेंस ऑर्गन, इनसे हम जो कुछ अनुभव लेते हैं, जो कुछ सीखते हैं, वो सब अंतःकरण का सब्जेक्ट है, उनका भोजन है। और वो भोजन यकीन मानिए जितना न्यूट्रिशियस होगा, हमारा संकल्प शक्ति उतना ही मजबूत और यकीन मानिए कोई भी ज्ञान बुरा नहीं, चाहे वो काम कला हो, हर एक कला हर एक कला, हर एक तंत्र, हर एक नियम जो बनाया गया है, उसका सार्वभौम उद्देश्य बाबूजी की बड़ी यहाँ पे बोध गया 2 बात को, एक ही चीज़ है उसका सार्वभौम। पैरामीटर्स मैं हमेशा सोचता था कि मेरे हर एक कार्य का पैरामीटर्स क्या हो? तो वो पैरामीटर्स मुझे मिला उनके मंत्र दीक्षा के रूप में पीस एंड ब्लिस। अर्जुन ने शस्त्र उठाया था पीस एंड ब्लिस के लिए, अशोक ने शस्त्र रखा था पीस एंड ब्लिस के लिए। क्रिया विधि, कार्य विधि का जो मतलब उसका प्राण जो है, वो है उद्देश्य। वो क्या होना चाहिए? पीस एंड ब्लिस। जो जैसी भाषा समझते हैं,
उनको वैसी भाषा में समझाया जाए। पीस एंड पीस। ये है हमारे साथ। क्या हमारा कार्य वो सार्वभौम शांति को, सार्वभौम खुशी को बढ़ावा दे रहा है? इसके लिए बहुत ही अच्छा हम लोगों को सैन्य में हम लोगों को त्याग और बलिदान की परिपाटी में उदाहरण के साथ समझाया जा सकता था। अगर परिवार में एक आदमी के हित से पूरे परिवार का भला होता है, तो उस एक आदमी का अपने हित को गला घोट देना चाहिए, त्याग करना चाहिए, बलिदान करना चाहिए। एक परिवार के त्याग और बलिदान से एक समाज का भला होता है, कर देना चाहिए। एक समाज से एक राष्ट्र का मतलब कैसे आयाम को बढ़ाया जाता है। प्रेम का जो सबसे परिष्कृत फॉर्म त्याग। इस बात को समझना होगा। और ये कैसे होगा? ये हमारे कर्मेंद्रिय जो हमारा कर्मेंद्रिय है, वो तो स्टाफ मात्र है। पूरा खेल पंच अंतर जगत में पंच ज्ञान हाँ, अब है आसन से उनको मजबूत बना के रखा जाए। उसको मजबूत बनाया जाए, दौड़ा जाए, स्किपिंग किया जाए, जंपिंग उसको इतना मजबूत बना लिया क्योंकि स्टाफ है उसका मजबूत होना, बलशाली होना ज़रूरी है। नहीं तो कैसे उससे जुड़ेंगे, कैसे उससे काम करेंगे? लेकिन जो अंतर जगत की यात्रा में पंच ज्ञानेंद्रियों से और उसका राजा है ज्ञानेंद्रिय मन। तो प्राणायाम श्वास-प्रश्वास की क्रिया भर मात्र नहीं है, मतलब उस क्रिया से ऊपर उठना है, मतलब मनोमय उसका सचेत। उसमें अपने अंतःकरण चतुष्चक्रों में परिष्कृत करना पड़ेगा। इसके लिए औरा स्वाध्याय, ऋषि चिंतन किया जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, ध्यान लगाया जाए, निधिध्यासन लिया जाए। जब उसको हम साँस को खींचते हैं तो उसको देखा जाए, उसको खींचा जाए। जैसे हम एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहले लेफ्ट ये वीडियो में राइट दिखाई देगा। ज्ञान का है। 3 बार लेफ्ट और 3 बार लेफ्ट से लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। 3 बार राइट से लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा। अब फिर दोनों आँखों से लिया। हीरा चालन, पिंगला चालन इसका अपना-अपना प्रधान है। हीरा जो है वो ठंडा वाला, शांति प्रधान। ये जो पिंगला है ये शौर्य, साहस ये प्रधान है। और इन दोनों के बीच वाला जब जिसका ज़रूरत पड़े, जब जिसका ज़रूरत पड़े। नरपिशाच के लिए राम जी ने बाण उठाया, सभी के लिए प्रेम। जब जिसका ज़रूरत पड़े बीच में गुना गणेश सुपरतते इतिमत्वना सजते इसको लाखों उदाहरण से हमारे वरिष्ठ शिक्षकगण, हमारे मेंटर बाबूजी हम लोग सबको सिखाते रहते हैं। तो इसमें हम करते हैं। मान लीजिए सोचना क्रम क्या हो सकता है? मैं अपनी शैली में करता हूँ। सबसे पहले पेट में जितनी वायु है उसको रिजेक्ट कर दें, एक्सहेल बाहर निकालें। प्राणायाम से जो पहली स्थिति है, जिस पोस्चर में हमें आसानी मिले, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन आपको जैसे मिले, लेट के मिले, शरीर उस अवस्था में लेट जाया जाए। पाँव को अगर किसी का बैकबोन चोटिल है, मैंने मैंने जब मेरा कमर का ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो मैंने लंबे समय तक प्राणायाम दोनों पाँव को लटका के बाबूजी को मैसेंजर में मैसेज किए, तभी ऐसे एनरोलमेंट हो गया, "बाबूजी हम पाँव लटका के कर सकते हैं?" बोले, "हाँ, खूब कीजिए, ज़्यादा फायदा।" और पाँव को लटका के अब तो सब करने की स्थिति है तो कर पाओ। सहजतापूर्ण जितना होता है उतना अभ्यास कर पाओ। आलस्य को, प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होता और अति हर्यत वर्जते इसका हमेशा ध्यान रखता हूँ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। संतुलन से बात बनती है। योगस्थ कुरु कर्माणि संतत्वा धनंजय। सिद्ध्या सिद्ध्या समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। संतुलन से बात बनती है। इस बात को मान के चलो। बाकी यात्रा जारी है, यात्रा लंबी है, चलो। तो उसमें अपने सोचने का क्रम जैसे बाएँ नासिका छिद्र से लिया, इनहेल पूरा जब आप साँस को खींच रहे हैं ना, तो उसमें क्रम दिया हुआ है कि आप यहाँ पे जो है चंद्रमा की शीतलता का नाभि चक्र पे ध्यान कीजिए। शीतलता क्या होता है? गुरुदेव कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क कूल होना चाहिए, हमारा मस्तिष्क कूल होना चाहिए। तो इसके साथ क्यों ना हम मस्तिष्क को कूल करें? विनम्रता को अपने अंदर आत्मसात करें, सज्जनता को अपने अंदर आत्मसात करें, सहृदयता को अपने अंदर आत्मसात करें, करुणा को अपने अंदर आत्मसात करें, सहकारिता को अपने अंदर आत्मसात करें, विवेकशीलता को अपने अंदर आत्मसात करें। थोड़ा दिमाग को कूल विवेचन, रेचक नहीं, रिग्रेशन डिप्रेशन नहीं बनना चाहिए भई। विनम्रता कायरता का पर्याय नहीं हो सकता। हम अपनी कायरता को विनम्रता का नाम नहीं दे सकते। कुछ ऐसी भाव संकल्पनाओं के साथ जिसको जिसमें रुचि होती है उस कार्य को किया जाए। गुड़क, इन्हेल
Richard, exhale. Purak. Richard. 3 टाइम लेफ्ट, अब राइट, शौर्य, साहस, लगन, सूर्य, तेजस्विता, शक्ति। अब हम करते हैं उधर से उन भावनाओं के साथ जिस चीज को आपको लग रहा है भरिए। पूरक, बेचैन, पूरक, शौर्य, साहस, लगन, अपने अपने फॉर्मेट में, अपने अपने वर्क फील्ड में। अगर कोई कह सकता है कि तुम नहीं कर सकते, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ उसको। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का बेटा क्या नहीं कर सकता। बेचैन, अपने अध्ययन को, अपने स्वाध्याय को, अपने जीवन के चैलेंजेस को क्रम दिया जाए। पूरक, बेचैन, अब दोनों नासिका चिन्हों, दोनों का मिलन, मधुर मिलन, काम्यावस्था, स्थित प्रज्ञता। स्थित प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञता में कर्म का त्याग नहीं किया जाता, कर्ता भाव का त्याग किया। कर्म का त्याग कैसे हो? सुबह की शुरुआत ही शौचादि नित्य कर्म, कर्ता भाव का त्याग। और इसका सबसे आदर्श वाक्य, व्यवस्था गुरु कर्माणि संतत्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धो समुत्थिता समतुल्य संतुलन। उसको अपने अपने जो अपना सोचने का वे है, जो अपना संकल्प शक्ति है, उसको आयाम दिया, दोनों आंखों से खींचा जाए, प्राण शक्ति को अपने अंदर लिया जाए। तीनों बंध लगा के उसको रोम रोम कण कण में ओजस, तेजस, वर्चस के रूप में इन शब्दों की अपने अर्थ हैं, उनका चिंतन, मनन, निधिध्यासन किया जाए। यथाशक्ति कुंभक करें, फिर धीरे धीरे उसको बाहर निकालिए। ये सिंपल नारी शोधन, हमारे मेंटोर, हमारे लाल बिहारी बाबू जी ने एक नारी शोधन युक्त, भस्त्रिका युक्त नारी शोधन पढ़ाया और वो बहुत काम करता है। उससे जो ये क्लीनिंग होता है, उसमें भावना की जाए कि अपने यहाँ से हमारा जो ये है जो अंत है, हमारे बैकबोन का पीछे, वहाँ से लेके यहाँ तक में जितने चक्कर हैं, सबके टॉक्सिन्स को झाड़ के बाहर निकालिए। जहाँ भी कचरे फँस रहा है, पंप करके उसको निकालिए। सबका अपना-अपना है। वही चक्र जो शक्ति देता है, वही चक्र चक्कर में भी डालता है। अगर वो ग्रंथि का माध्यम बन रहा है, मैला का रूड़ा बन रहा है, रिद्ध से बाहर निकाल दीजिए जाके और फिर उसके बाद प्राणायाम को कीजिए। उसका एक प्रैक्टिस जो है कर लिया जाए। 9 टाइम्स लेफ्ट से करना है, फिर प्राणों खींचना है, उसमें नाड़ी शुद्धन का भाव रखना है। तो अभी भाव पे बहुत बातें होंगी, अब मैं क्रिया कर देता हूँ। पहले नासिका से 9 टाइम्स छोड़ेंगे, फिर एक बार लेंगे, अंतः कुंभक लगाएँगे, फिर छोड़ेंगे, फिर रेचक, फिर बाद में क्रिया वही। बाह्य कुंभक, पूरक, अंतः कुंभक, रेचक, बाह्य कुंभक, लेफ्ट से किया, सेम राइट। बाह्य कुंभक, पूरक, अंतः कुंभक, रेचक, बाह्य। अब दोनों नाम, बाह्य कुंभक,
पूरक, अंतःकुंभक, ऋच, वाय। थोड़ा क्रिया को तीव्र कर दी गई है। समय का वो है। इसीलिए देखिए पसीना है पूरा। पंपिंग। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब मैं दौड़ता हूँ तो वृद्धजन लोग मिलते हैं या बच्चे मिलते हैं, बोले आप दौड़ने को बहुत एन्जॉय करते हो। तब हमको ये उपलब्धि पता ही नहीं चला था कि हम दौड़ने को एन्जॉय करते हैं। वो लोग बोले कि आप हमको लगा अरे गुरुदेव बोल दिया कि तुम दौड़ने को एन्जॉय करते हो। कभी दम नहीं मेरा फूला। इतनी गर्मी है यहाँ 35-36 डिग्री टेम्परेचर रहता है और कभी नहीं दम फूलता है। प्राणायाम की इस शक्ति को मैंने अपने अनुभव से देखा। अभी देखिए पूरा पसीना। तो इससे हम जो है बाबूजी अस्थि संचालन के बाद इसको कर लीजिए तो पूरा तैयार है आगे के प्राणायाम के। तो इसमें जो है आगे सूर्यभेदन भी है, अनुलोम-विलोम भी है, उसका आप लोग सब कर भी रहे हैं, इसको देख लीजिए। प्राणाकर्षण का 3 चरण, संकल्प, जितना संकल्प होगा संकल्प शक्ति से खींचना, उसको विनियोग करना। क्रिया सबका वही है, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। संकल्प शक्ति जिसकी जितनी मजेदार होगी, वो उतनी ही मात्रा में प्राण को अपने अंदर खींचेगा। खींचने के साथ एक चीज़ पे मैंने पाया कि देखिए मौन तो अंतः मौन का तो अपना विज्ञान है और उसका मज़ा है ही, लेकिन बाह्य जीवन में बैखरी को भी मौन रखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जीभ, इंद्रिय संयम में जीभ और हमारा जननांग वासना का केंद्र है एक ये। इसका कुछ हम ट्रिक अपने जीवन में आज़माएँ प्राण के क्षण के रूप में। ऐसा नहीं है कि नहीं गिरते हैं, बड़ा धमधमा के गिरते हैं, लेकिन ये बहुत है कि कृपा आप लोगों का आशीष बहुत है। जितना बार गिरते हैं उतना ही बार दूनी शक्ति के साथ उठ के खड़े होते हैं और चल पड़ते हैं, भीम की तरह। उसको देखिए उसका बड़ा प्रभावित किया उसका प्राण। वो जितना बार धरती माता पे गिरता था उतना हाथी का बल है और आगे बढ़ जाता है। ऐसी-ऐसी घटनाओं का अपना दिमाग में जो है टॉनिक रखा जाए। बाहर टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव का एक संस्मरण है, उसको हमेशा जब भी देशभक्ति की बात आती है, 16 साल नौकरी की और कभी भी अपने कर्तव्य पथ से च्युत नहीं हुए। गुरुदेव का एक-एक खाली फिगर हमें संस्मरण में था। वो जब स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़ रहे थे, तो देश के प्रति अटूट प्रेम दादा गुरु ने आदेश दिया उनको कि अभी तुमको ये पूजा कक्ष में पूजा करने से कुछ नहीं होगा, जाओ और जो है देश पराधीनता में भारत माता जकड़ी हुई है, उसमें अपना योगदान दीजिए। वो जब गए तो वो ये था, झंडा उनसे अंग्रेज उस समय वो नरपशु की भूमिका में थे, उनका वो रोल था। उनका जंधा उनका दाँत में मतलब बेहोश हो गए मार खाते-खाते। वो अहिंसावादी थे, गांधी जी के साथ बेहोश हो गए। लेकिन जब उनका उठाया मत इतने जुनूनी थे कि श्री राम मत के नाम से मत वाला थे, जुनूनी, पैशन। साधना में पैशन, जुनून की बहुत आवश्यकता होती है। प्राणमय को उसके पति के अंदर मतलब पैशन होना चाहिए। प्राणमय को उसका पैशन और मनोमय को उसका पेशेंस। पी फॉर पैशन, पी फॉर पेशेंस, पी फॉर प्रज्ञा भी। तो कहने का मतलब है कि वो हमको 16 साल में एक एक छवि जो थी, कभी भी कर्तव्य पथ से च्युत नहीं होने दी, ईमानदारी से च्युत नहीं होने दी। तो इमेजिनेशन भी बहुत कमाल का चीज़ है। और क्या एक लगा कि विनम्रता और पराक्रम का संयम क्या हुआ, एक बार वो और एक अपना संस्मरण में लिखे थे कि एक नरपशु टाइप उस समय तो उसको ब्रिटिश कहा गया, रूलर था, वो एक औरत पे अत्याचार करना चाहा। गुरुदेव ने वो पत्थर उठाए और मार दिया फिर चुपचाप से। वो भी हमको बड़ा छुआ कि उद्देश्य रक्षा और हमेशा तो ऐसे-ऐसे हम जिनको अपना आदर्श मानते हैं, जिन किसी को भी क्योंकि ईश्वर से कोई भी अलग नहीं है, वो आदर्श हमारे भाई हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, हमारे मेंटर हो सकते हैं, हमारे गुरुदेव हो सकते हैं, हमारे आस-पास के लोग हो सकते हैं, समृद्ध जो भी हैं, कहीं से भी आदर्श कण-कण से शिक्षण लिया जा सकता है। प्रशिक्षण तो पशुओं से भी लिया जा सकता है। हमारे पीछे देखो गुरैया इतना-इतना सा है, इतना उस वक़्त घोंसला लगाया और पीछे हम एक मचान टाइप का बनाए, तो एक वहाँ पे बैठते हैं पूरा मतलब जो है अच्छा वातावरण है, अपना एक आरण्यक टाइप का घर के पीछे ही बना लिए हैं, तो उसमें अपना एकांत स्वाध्याय वगैरह जब कर्मयोग से वो मिलता है तो वहाँ पे बिताते हैं। तो वहाँ पे देखिए इतना छोटा केला का पत्ता को फाड़-फाड़ के इतना सुंदर ऐसे-ऐसे करके भुना कि हमरा तो एक भ्रम में उतर गया कि पानी में कानी वो लोग है। बाप रे! इतना बारीकी से ऐसे गोल 2 आँवला के बीच में ऐसे करके कि बारिश का अगर समय बात सुने की जगह। अब कोई कौवा भी उसके अंदर जो है लोल मार के उसका बच्चा एक दिन हम देखे, कौवा क्या करता था लोल का देखते रहते थे लोग, कौवा क्या करता था,
लोल मार के दूसरा पक्षी का बच्चा गिरा देता था, मार देता था। हम देखे, हम बोले वो देखिए इतना छोटा-सा पक्षी, इतना बस केसरिया कलर का और उसमें बूटा-बूटा ऐसा बनाया है कौवा कि एकदम ऐसे सुरंग टाइप का, कोई उसके अंदर नहीं घुस सकता। हम बोले क्या कमाल का पक्षियों का क्या प्रणाली है, कितना बढ़िया जो है इनका विज्ञान है, ये देखें। तो हम वही प्राण चरण में थे, मौन का भी अपना प्रभाव है। तो उसमें हम कुछ गुणों मतलब उसपे ध्यान रखें कि जनरली रिवर्ट बैक करने से बचा। किसी भी स्थिति में तुरंत रिएक्शन से बचा। नोटिस, नोटिस किया जाए। किसी भी चीज़ को नोटिस किया जाए, नोटिस कर दें। इसमें हमको बहुत आदर्श मतलब वो मिला छूने वाला। देखो, ज्ञानेंद्रिय में नहीं है ना, देखो, सुनो, समझो, अधिक, बोलो कम। मतलब ग्रहणशीलता को बढ़ाया जाए, हम उसको ऐसा और जब जहाँ ज़रूरत हो, क्योंकि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। संतुलन, समत्वम, समत्वम योग उच्यते। तो मैंने अपने अंदर ये पाया कि प्राणमय कोश के पथिकों को अपना अन्नमय कोश मजबूत कर लेना चाहिए। इंद्रिय संयम अपना जो है, वाणी संयम, विचार संयम और सारे संयम को अपने जीवन में लाके, अपने को बना के और प्राणमय कोश का प्राण जो है, वो आनंदमय कोश के पार है। मिलन के लिए महामलन के जो ऊर्जा चाहिए, जो सारी चीज़ें चाहिए, उसमें प्राण की भूमिका अति प्राणमय कोश कक्षा के माध्यम से इसको लेकिन प्राण देखिए कहाँ तक है। वो विद्या, चतुराई, नेतृत्व से लेके, भाव सभ्यताओं से लेके, आनंद के भी उस लेयर के पार, महामिलन वहाँ तक अद्वैत जहाँ कुछ नहीं बचता। जिसको बाबूजी बोलते हैं, व्योमम शिवम शून्यम सदा वो सारा चीज़ है। आत्मानुभूत लोग तो अपनी करते हैं, अभी हम लोग रस ले रहे हैं किनारे बैठ के थोड़ा-थोड़ा और उसी रस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सब लोग बढ़ रहे हैं। ऐसा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अध्यात्म पे किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता। जीव शरीर जो धारण किया है, जो ईश्वर का अंश है, उसका खुद पे अधिकार करना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हर कोई हमको पूरा विश्वास है कि सब कोई जो है इस राह पे खूब आनंद ले रहे होंगे। क्या है कि हम तो देखे हैं कि पता नहीं क्या-क्या किए थे, बड़ा जो भी कुछ किए, जो भी आया क्योंकि अब तो सब अच्छा लगता है। नकारात्मकता भी ये सिखाती है कि सकारात्मकता का कितना ये वो है। अच्छे की अच्छाई ये सिखाती है कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जाता है, तो बुरे की बुराई ये सिखा देती है कि तुम भी करोगे तुम्हारा क्या हाल होगा। तो सब है, अपना पूरा खेल है, सब खेल का आनंद ले रहे हैं और हमको पूरा यकीन है कि सब अपने-अपने राह में खूब प्रगति कर रहे होंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है, जो कुछ अनुभव हम आत्मसात कर पाए उसको समक्ष रखने का जो है प्रयास मात्र किए हैं। माँ के आप लोग के सानिध्य में, आप लोग के स्नेहाशीष में हम लोग निश्चय ही रूप से अपने लक्ष्य का वरण करेंगे, जिसको हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, या आचार्य ने कहा, आज के हम आचार्य, हमारे महाप्राज्ञ गुरुदेव जो उस भूमिका में था, उत्तिष्ठ जागृता प्राप्त प्राणि बोधक। तो कठोपनिषद जो है मेरा सबसे साधना जगत के लिए मेरा कठोपनिषद मेरा वो है मतलब हर्ट है, मेरी साधना का प्राण है। हम बहुत हमको वो प्राण देता है और उसका जितना बार हम अध्ययन किया हमेशा वो अपने नए आयाम के रूप में सामने आता है। और एप्लीकेशन के लिए प्रज्ञोपनिषद, जीवन में कैसे अपनी चीज़ों को अप्लाई किया जाए उसके लिए प्रज्ञोपनिषद। ये 2 चीज़ बहुत मतलब जो है दिल को सुकून देता है, भाता है और बड़ा मज़ा आता है। और बाकी तो आप लोग के स्नेहाशीष में सब कुछ ठीक है, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तने-तने। इन्हीं शब्दों के साथ अब बाबूजी का शुरू होगा। प्रणाम। जो कुछ अगर त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। जी भैया, बहुत-बहुत धन्यवाद। बाबूजी से निवेदन है। जी, बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी आप भी हम सभी लोगों को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। जी। जी, बाबूजी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, बाबूजी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं शायद। भैया, भैया जी, जी। जब तक बाबूजी नहीं आते हैं, तब तक हुँ, हम लोग क्लास को गति दे देते हैं, विराम सा जी, लगेगा।
जी, जी, जी। तो इसमें जो भी साधक अपने प्रश्न रखना चाहते हैं या किन्हीं का कोई इसमें डाउट हो तो इसमें पूछ सकते हैं। हाँ, पूछा जा सकता है, हमको जो अनुभूति होगा बाबूजी जहाँ तक ट्रैवलिंग में हैं। कोशिश करेंगे। बाबूजी जी, बाबूजी ट्रैवलिंग में हैं, इस वज़ह से शायद वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, तो भैया हम हैं, भैया लोग हैं अपना जो कुछ जहाँ तक हमको होगा, वहाँ तक हम कोशिश कर सकते हैं। चैट में यमन जी चलिए अभी हम जस्ट न्यू दिल्ली प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं ठीक है, तो ठीक है। 4-5 मिनट में हाँ बोले जी, जी, जी। ठीक है बाबूजी। तो जब तक बाबूजी नहीं आते हैं, तब तक हम लोग प्राणायाम की स्थिति के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। समय मिल गया है दैवयोग से, अब बाबूजी आएँगे तब तक, जब तक बाबूजी नहीं आते हैं। देखिए, प्राणायाम के क्रम में हमें एक बात हमारा जो ये मार्ग है देवयान मार्ग, क्रिया विधि का भी एक अपनी महत्ता होती है। तो जो देवयान मार्ग है, ये हमारा बिल्कुल नीचे तक यहाँ इसके नीचे तक जो बैकबोन गया हुआ है, हड्डी वहाँ से लेकर तो जब भी हम प्राणायाम करते हैं, हम जब लेटे भी रहते हैं, प्राणाकर्षण भी करें, तो एक बात ध्यान रखा कि हमारी कमर की हड्डी ये गर्दन की हड्डी और ये मस्तिष्क, ये तीनों अगर स्ट्रेट लाइन है, तो प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसा जो है मर्मज्ञों ने, विशेषज्ञों ने इस बात पे प्रकाश डाला है और जब हम साधनात्मक करते हैं, तो इसकी अनुभूति को आत्मसात किया जा सकता है। उसके बाद ये तो हो गई शरीर की स्थिति। शरीर को स्थिर क्यों रखा जाता है? क्योंकि स्थिर शरीर शांत चित्त। शरीर तभी स्थिर हो सकता है, जब हमारा चित्त जो है शांत और चित्त को मन को शांत करने के लिए जिन हम पातंजलि योग दर्शन के 4 सूत्रों पे हमने बात की थी, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, उस पे गुरुदेव का अखंड ज्योति पे आलेख भी है। निवेदन है कि उसको एक बार पढ़ा जाए, तो उससे वासना, तृष्णा, अहंकार, ये जो भावनात्मक तौर पे हमें जो 3 चीज़ों को शांत करना पड़ता है, उद्विग्नता को शांत करना पड़ता है, ताकि संकल्प जिस संकल्प बल से हम प्राण को खींचते हैं, उसमें व्यवधान नहीं आए। उसमें व्यवधान नहीं आए, उसके लिए आवश्यकता है कि जो वासना, तृष्णा, अहंता का सम्मिलित स्वरूप है, जिसको हम उद्विग्नता कहते हैं, वो शांत रहे और वो तभी होगा जब हम अपने मन को शांत रखने में, अपने मन को वशवर्ती बनाने में कामयाब हों। अब स्थान कहाँ हो? तो जहाँ पे हम अपने आप का सहजता महसूस करें। अब मँझे हुए खिलाड़ी लोग तो बड़ी भीड़ में भी हम हमारे बीच ऐसे साधन हैं जो बड़ी भीड़ में भी जब वो सिद्ध किए होंगे। तो अपने-अपने क्रियाशीलता के हिसाब से अब जैसे मैं दौड़ते-दौड़ते भी प्राणायाम के ट्रिक्स को इस्तेमाल करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। ब्रश करते-करते जो है शक्ति चालनी अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करता हूँ। जिस जिस लय में ब्रश गोल-गोल घूमता है उसका, तो सबका अपना-अपना अपने में। लेकिन जो सार्वभौम नियम है वो शांत हो, एकांत हो, प्रकृति के करीब हो, वहाँ पे जो है वातावरण विषाक्त नहीं हो, उसका अपना प्रभाव। उसके बाद जो उसमें जान क्या डालेगा? तो आपकी श्रद्धा, आपकी प्रज्ञा और निष्ठा। श्रद्धा जो भावना प्रधान है, कारण शरीर का विषय। श्रद्धा जो है वो कारण शरीर का विषय। हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास जितना प्रगाढ़ होगा, जितना समर्पण होगा, उतनी मात्रा प्रज्ञा, प्रज्ञा तत्वों से खेलना है, गुर गुर है, गोबर गोबर है, इस बात को जानना है, तो अपनी प्रज्ञा शक्ति विकसित करनी पड़ेगी और वो विकसित होती है धीरे-धीरे प्रैक्टिकल से और निष्ठा, निष्ठा ही श्रमशीलता है, कर्मयोग। कहते हैं राइट किक एट राइट टाइम इन राइट वे, देन यू वुड अचीव अ गोल। तो आपका राइट टाइम कब आएगा हम कैसे जानें? तो सही दिशा में राइट वे में राइट की लगातार प्रयत्न किया जाए, प्रयत्नशील रहा जाए, प्रयत्नशील और जब सही समय आएगा तो उपलब्धि मिल जाएगी, मैच्योर हो जाएगा, आम पक जाएगा, फल मिल जाएगा, मीठा लेंगे। भैया बाबूजी आ गए क्या? जी, नहीं बाबूजी अभी इसमें यात्रा नहीं में आए। हैं, तो जी, हाँ, अपने हाँ, आप को अभी नहीं आए। जी, और इसी में हम आगे हम लोग चर्चा को बढ़ा सकते हैं कि एक हमको बहुत अच्छा प्रतिपादन मिला एक दिन स्वाध्याय क्रम में कि दशरथ 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 इस शरीर को अयोध्या कहते थे, तो वहाँ बाबूजी का जो प्रतिपादन में बाबूजी हम लोगों को बताए थे कि ये शरीर अयोध्या है, इस अयोध्या का दशरथ दशरथ में 10 इंद्रियों को भी लिया जाता है। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 10 प्राण भी हैं। अपान, समान, उदान, व्यान, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और उसके साथ उसके सहयोगी 5 हो गए। तो 10 प्राण और जो 10 नाड़ी हैं, इरा, पिंगला, सुषुम्ना, अलंबुसा, यशस्विनी, कुहू ऐसे करके ऐसे भी लिया गया। और उसी को जब प्राणमय कोश में 10 प्राण और 11वीं इंद्रिय मन को वहाँ कहा दिया गया, एकादश रुद्र। तो बहुत कमाल का है प्राणमय कोश। और अगर आपने अपने 10वें इंद्रियों को हमने हम सभी ने अपने 10वें इंद्रियों को अगर संयमित किया है, तो यकीन माना जाए, इसके राजा दशरथ होंगे और अयोध्या रूपी ये शक्ति, इसको जिसको कोई हरा नहीं सकता।
उसको बनाने के लिए। तो बहुत कमाल की साधना है। तो हाँ, प्राणाकर्षण प्राणायाम में था कि प्राणाकर्षण प्राणायाम में 3 चीज़ों पे है, हर कक्षा में बाबूजी प्रकाश डालते हैं इस पे कि संकल्प, संकल्प के बाद उसको जो कितना हम संकल्प से खींच सकते हैं, उसको कितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये तो ब्रह्मांड है, तत्व ब्रह्मांड से खींचा और अपना जो शरीर भी ब्रह्मांड है, इसे कोने-कोने। तो इसके लिए फिजिकल एनाटॉमी के बारे में जानने से फिजिकल एनाटॉमी के बारे में मोटा-मोटा जान लिया जाए, कहाँ कैसे होता है, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कैसे आता है, कैसे एंगुलिया ले जाता है, कैसे हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरियर का वाहक होता है, इस चीज़ को थोड़ा समझ लिया जाए। इसमें हमारे जो डॉक्टर विशारद हैं, चिकित्सक लोग हैं, उनका बीच-बीच में क्लास भी लिया जाता है, उनका वीडियो भी उपलब्ध है और साथ में अपने ऑन इंटरेस्ट पे फिजिकल एनाटॉमी को और भी जो विशारद है, उनका यूट्यूब पे अध्ययन किया जा सकता है, पुस्तक में अध्ययन किया जा सकता है। मोटा-मोटा हर एक पार्ट का क्या-क्या अपना फंक्शंस है, इसको अध्ययन कर लिया जाता है। मैंने देखा है कि अगर 5th से लेके 10th तक की बायोलॉजी पढ़ ली जाए, तो उससे भी ज़रूरत ज्ञान मिल जाता है। बाकी अपनी जैसे रुचि अभिरुचि बढ़ेगी, तो उससे हीलिंग में सुविधा होती है। रोगों को जो है दूर भगाने में कामयाबी मिलती है। क्योंकि स्थूल भैया इस शरीर को हम आत्मा का मंदिर मान के आरोग्य के द्वारा इसकी रक्षा, तो आरोग्य हमें धारण करना है, तो इसके लिए फिजिकल एनाटॉमी के बारे में जान लेना है, मेन ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में जान लेना है। जैसे अनमय कोश में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम बताया था, उसके बारे में जान लेना है। तो धीरे-धीरे अपना जब हम स्केलेटन के बारे में जान लेंगे, बोन बॉडी के बारे में जान लेंगे, मस्कुलर बॉडी के बारे में जान लेंगे। एक मैसेज आया है, बाबूजी को उपलब्ध नहीं है, देखें। बाबूजी प्रणाम, क्या बिना प्राणायाम के प्राण शक्ति किया जा सकता है? आदरणीय भैया क्या है? हाँ जी, क्या मैसेज है विष्णु जी? हाँ बाबूजी, ये मैसेज है आदरणीय वीरेंद्र प्रसाद यादव भैया का कि बाबूजी प्रणाम, क्या बिना प्राणायाम के प्राण अर्जित किया जा सकता है? नहीं, इसलिए कि प्राणायाम हम लोग बहुत हल्के परिभाषा में ले रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि श्वास चलेगा तभी आदमी जिंदा रहेगा, श्वास चलना प्राणायाम है। तो जितने भी जीव जंतु हैं सांस ले रहे हैं तभी जिंदा हैं। तो सांस आएगी, सांस बाहर निकलेगी, तो सोहम तो अपने आप ऑटोमेटिक होगा। अजपा जपा है ना प्राणायाम का। तो बिना प्राण का शरीर नहीं जिंदा रहेगा। तो हर श्वास में हम लें या न लें, ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि आवागमन बना रहेगा। तो वो सिर्फ चलने फिरने और सर्वाइवल भर के लिए होता है। लेकिन कुछ हम चाहते हैं, मान लीजिए अध्ययन कर रहे हैं, तो अर्जन कर रहे हैं, तो भी आपका मेडिटेशन प्राणायाम हो रहा है, प्राण को बढ़ा रहे हैं। तो सर्वाइवल के लिए प्राण जरूरी है और हर क्षण प्राण आ रहा है, प्राण निकल रहा है। रेचक पूरक हम न चाहते भी लगातार करते रहते हैं। आवाज पहुंच रही है क्या विष्णु जी? नहीं, आपकी आवाज तो नहीं आ रही। बाबूजी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो हम अपना बात ऑफ कर दिए थे बाबू। प्राण माने सांस का आवागमन, और श्वास का आवागमन नहीं रहेगा तो हम नहीं जिंदा रहेंगे। और एक आपका वीडियो ऑन नहीं हो सकता? हाँ, वीडियो ऑन हो सकता है। हाँ भैया, हाँ, बाबूजी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ, ये हो गया वीडियो ऑन। अमन भैया, जी भैया, जी। हाँ प्लीज बाबूजी को स्पॉटलाइट कर दीजिए। हाँ, हुआ। हाँ बाबूजी, हो गया। तो अब देखिए इसमें कि श्वास का आवागमन ही प्राणायाम है, तो श्वास ही नहीं चलेगा तो कैसे जिंदा रहेगा? और हम श्वास नहीं भी लेंगे तो भी प्रकृति सोहम साधना कराते रहते हैं। अजपा जप, श्वास भीतर जा रहा है, भीतर बाहर निकल रहा है, चाहे पशु हो, आदमी हो, पक्षियां हो। तो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं क्लियर हो पा रहा है कि प्राण जरूरी है जिंदा रहने के लिए। तो वीरेंद्र जी का यह था कि बिना प्राणायाम के कैसे जिंदा रहेंगे? तो नहीं रहेंगे। और साधारण जो नेचुरल प्राणायाम चलता है सोहम का, तो इसमें केवल सर्वाइवल भर चलेगा। प्रकृति के अनुसार हम रेंग सकते हैं, टहल सकते हैं, काट सकते इतने भर। लेकिन जीवन में कोई बड़ा काम करना हो, पढ़ना लिखना हो, तो उसमें मेंटल प्राणायाम चलता है। अध्ययन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इसमें हम आकाश तत्व को, ज्ञान तत्व को, स्किल पावर को बढ़ा रहे हैं। तो स्किल पावर भी प्राण है ना वो उसमें।
तो उसमें भी प्राण को बढ़ा रहे हैं। वर्क एबिलिटी, काम कर रहे हैं तभी प्राण को बढ़ा रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं तो प्राण को बढ़ा रहे हैं। संसार में प्राण के सिवा कुछ नहीं है। गायत्री वाइदम सर्वम, तो जहां भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं कुछ भी तो प्राण को बढ़ा रहे हैं। तो बढ़िया से जीना है तो प्राण को बढ़ाना पड़ेगा, रिफाइंड करना होगा, एप्लीकेशन करना होगा। जी हेलो। जी लगता जी है बाबू कि जी हाँ लाइन नहीं क्लियर हो पा रही, तो जी पर आप समझा दीजिए। जी जी बाबू जी, बिल्कुल क्लियर हुआ था, बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो अगर जहाँ वीरेंद्र जी, हाँ कुछ भी है प्राण है। अनाज भी हम लोग ले रहे हैं, अन्न वही प्राण, अन्न भी प्राण है। जी प्राण, हाँ गायत्री वाइदम सर्वम, जब सब कुछ प्राण है तो बिना प्राण के हम कैसे सरवाइव करेंगे? सृष्टि ही नहीं रहेगी, प्राण नहीं रहेगा तो। जी 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 बाबू जी, अब रहा बिल्कुल। कि हाँ अधिक कुछ मालदार बनना है तो प्राण को कमाइए। धन कमा रहे हैं तो प्राण कमा रहे हैं, बुद्धि कमा रहे हैं तो प्राण कमा रहे हैं, शरीर मन आत्मा को बढ़ा रहे हैं तो प्राण को बढ़ा रहे हैं, चमका रहे हैं। जी, तो प्राण को छोटे स्तर पर नहीं लिया जाए। जी जी बाबू जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो और कोई इसमें प्रश्न है क्या? और कोई प्रश्न हो तो इसमें पूछा जा सकता है। प्राणाकर्षण प्राणायाम का मतलब होता है प्राण तत्व को बढ़ाना और शुद्ध करना, और दूषित प्राण को जो अपना है उसको बाहर निकालना। प्राण का आकर्षण, प्राण का संधारण, प्राण का विनियोग, जीवन में एप्लीकेशन करना उसको, बस। तो विष्णु जी अच्छा क्लास दिया, दिक्कत जी नहीं है। हाँ जी, इन्हीं का और कोई प्रश्न हो तो अपना प्रश्न चैट में डाल सकते हैं। हाँ भैया, अपना हाँ जी, आप अपने यूज कीजिए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी एक जिज्ञासा है कि गायत्री व इदम सर्वम, हर हाँ जगह प्राण घुला हुआ है बाबूजी। हाँ तो ये कौन वाला प्राण है जो हम लोगों को नीचे खींच के जो है अधोगामी बना देता है, नर पशु नर पिशाच? हाँ, देखिए प्राण की गति दोनों है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों जी तरफ बाबूजी। जाता है ना। तो जी जी अपवर्ड, बाबू। जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला प्राण है ये उपास्य है। गायत्री मंत्र में जिस प्राण की साधना की गई है वो अपवर्ड डायरेक्शन वाला है, सन्मार्ग पर ले चलने वाला है। ओ, और एक होता है जिसे जड़ात्मक, तो चेतना प्रकृति से परिधि से केंद्र की तरफ, केंद्र से परिधि की तरफ, यही दो प्राण की गति होती है। टुवार्ड्स गॉड, टुवार्ड्स नेचर। तो टुवार्ड्स नेचर हम जाते हैं तो जड़त्व की तरफ जाते हैं, तो यही हमें कम करता है, घसीटता है, चेतना पक्ष को कमजोर करता है, क्योंकि चेतना उसमें डोरमेंट होगी, वो हो जाएगी रिसेसिव, और वो हो जाएगा प्रभावी, जड़ प्रभावी होता है जब हम जड़त्व में फंसते हैं। तो उसलिए कहा गया है कि हम जड़त्व में जाए भी तो तीन हिस्सा चेतना में कॉन्शस रहे, कृपा दस्य अमृतम देवी हमेशा रहे, जी बाबूजी। तो फंसेंगे नहीं, संसार को बढ़िया से हैंडल करेंगे। जी अब मछली मारने वाले गरई निकलता है, देखते हैं ठेहुने भर हिड़ता है, पूरे जी। गर्दन तक नहीं डुबा कर हिड़ पाएगा दलदल में। हम्म। हाँ जी। अच्छा हाँ बाबूजी, तो जो जो मतलब ये कहते हैं कि लोकल इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है और इसको प्रज्ञोपनिषद में भी उदाहरण के साथ समझाया गया है। तो बाबूजी जहाँ पे निम्नगामी प्राण की बहुलता होगी वहीं पे वो मतलब प्राण नीचे की ओर खींचता है क्या? यही नहीं, लोकल इन्वायरमेंट का प्रभाव है? अपना प्राण कमजोर होगा तो कोई खींचेगा, ऊपर वाला नीचे वाला आदमी कटी पतंग की तरह रहेगा। जी जी। तो ये जो हाँ लोकल इन्वायरमेंट का प्रभाव है जिसको उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है, श्रवण कुमार वगैरह के कि उदाहरण के द्वारा वहां गए, तो अगर समाज में बहुल वर्ग अगर निम्नता की ओर जा रहा है तो मतलब प्राणवान लोगों का अभाव है, और अगर कहीं पे सबलता हाँ की ओर जा रहा है मतलब प्राणवान लोग वहां पे सक्रिय हैं। हाँ, प्राण बल सक्रिय नहीं, डाउनवर्ड्स वाला, जैसे मान ले कि रावण है, रावण का जो प्राण है वो कमजोर प्राण नहीं था, लेकिन वो प्राण का अपने इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर रहा था प्रिय वाले रास्ते पर। जी बाबू। हाँ, राम को देखे, राम को टक्कर लेने आना पड़ा। जी तो जी। अब यह है कि इनका भी प्राण उससे कम नहीं था, अब रहा कि ठीक है अब आओ मजा आएगा। तो इसलिए इसमें आता है, तो प्राण को इकट्ठा कर कोई कर सकता है,
नास्तिक आस्तिक दोनों मेहनत करेंगे, प्राण इकट्ठा करेंगे। कौन किधर यूज कर रहा है इसके ऊपर है ना उसमें। अभी प्राणों का लोग यूज कर रहे हैं भौतिक जगत में केवल अधिक। जी बाबू जी। हाँ, पढ़े लिखे लोग भी कम प्राणवान नहीं है, पढ़वान है, बलवान है, जिम वाले है, सब तो इन दिनों है ही संसार में, तो सब प्रेय की तरफ प्राण को लगा रहे हैं। जी और श्रेय और प्रेय को चुनना अपने अपने ये छूट है, विशेषाधिकार है। जी तो जी इसमें हाँ, तो अब रह गया कि हम चाहते हैं कि असंतुलन हो रहा है, तो संतुलन बनाने के लिए ईश्वरीय व्यवस्था आती है। जी जी जी। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। जी, तो इसमें ये बाबूजी भी बता रहे थे भैया, इसमें बाबूजी ने कहा कि जैसे बताया तो गायत्री महाविज्ञान में भी जो प्रथम भाग में जो इसमें गायत्री की उत्पत्ति का जो चैप्टर है इसमें, तो इसमें दिया गया है कि प्राण के 3 वर्ग होते हैं और 3 वर्ण होते हैं। तो 3 वर्गों में हमारा संकल्प, विचार और भावना आता है, और 3 वर्णों में हमारा सत, रज और तम, ये 3 गुण हैं। तो ये प्राण के ही 3 वर्ण बोले गए हैं, सतोगुणी भी है, रजोगुणी भी, तमोगुणी है। तो क्योंकि प्राण के आधार पे ही व्यक्ति क्रिया करता है, इसीलिए जो गीता में बात कही है, गुणे गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। तो प्राण को प्रतिभा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि प्राण ही गुण है। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार से जिस प्राण को धारण कर लेता है, तो वैसा ही व्यक्ति उस तरह का व्यवहार करने लगता है। तो अगर प्राण जो है, क्योंकि प्राण को अर्ध चैतन्य तत्व भी बोला जाता है, तो अर्ध चैतन्य का मतलब वह हो गया कि जो जड़ और चेतना को दोनों को जोड़ के रखता है। तो जैसे हमारा जो शारीरिक अस्तित्व है, ये जड़ और चेतन को मिलके बना है। प्रकृति है, शरीर है, स्थूल शरीर है, जड़ है ये, और हमारा जो ये है, ये चेतन भाग है, आत्मा चेतन भाग है। तो इसीलिए जो है शरीर और आत्मा तब तक जुड़े रहते हैं जब तक प्राण का सेतु उनके बीच में रहता है। कहते हैं ना कि कई बार कहा गया, सांस की डोरी जब टूट जाती है तो दोनों पक्ष अलग अलग हो जाते हैं। तो वो उसी भूमिका में कहा गया है कि प्राण जो है चेतन और जड़ के बीच में समन्वय का कार्य करता है। और ये डोमिनेंस, जहां पर जिसका डोमिनेंस हो जाता है, अगर तमोगुणी प्राण का डोमिनेंस हो जाता है, तो व्यक्ति फिर जड़त्व में, इनर्शिया में आगे बढ़ने लगता है। फिर उसको, जैसे कहते हैं व्यक्ति सो गया, तो फिर जब भी उसको जो है, जब इनर्शिया का सिद्धांत है कि वो चीज उसी दिशा में गति करती रहेगी जिस दिशा में चल रही है, जब तक उससे कोई बाहर की फोर्स आकर उसको जो है बलात् उसको इधर उधर नहीं धकेलती। तो गायत्री ही वह फोर्स है जो बलात् व्यक्ति को जड़त्व में से निकाल के चेतना की ओर ले जाती है, जो तमोगुणी प्राण से लेकर सतोगुणी प्राण पर को ले जाती है। इसीलिए गायत्री को प्रेरणादायक शक्ति बोला गया है। जो प्रचोदया शब्द है, ये वास्तव में यही करता है, हमारे तम को जो है इसमें रज, और रज से जो सतोगुण में इसमें जो है ये करता है। तो इसीलिए जीव की भी इसमें एक बात और बहुत अच्छी कही गई है कि सत्ताएं तो 2 ही हैं संसार में, एक सत सत्ता है और एक तम सत्ता है। एक चेतनात्मक है और एक जड़ात्मक है। सत को गायत्री बोला जाता है, तम को सावित्री या प्रकृति बोलते हैं। और इन दोनों के इसी को जो है द्वैत बोला जाता है, द्वैत ब्रह्म बोला जाता है। और जब इसमें जब दोनों का समन्वय होता है, तो चेतन और जड़ के समन्वय से जो तीसरी सत्ता बनती है, उसी को जीव सत्ता बोला जाता है। इसीलिए जीव जो है हमेशा वो रजोगुणी अनुभूतियों में ही उसको सुख मिलता है। रजोगुणी अनुभूतियां क्या, जब इंद्रियों का विषय के साथ में संयोग होता है, तब उसको रजोगुणी अनुभूति होती है, तब प्राण रजोगुणी होता है। और रजोगुणी प्राण से जीव को आनंद आता है। तो जीव का आनंद जो है वो रज में ही स्थित है।
वहीं तक स्थित है, इसीलिए जीव को रजोगुणी सत्ता भी बोलते हैं। और जब ये रजोगुणी सत्ता अलग अलग हो जाती है, जब ये सत और चेतन, जब ये सत और तम, चेतन और जड़ जब अलग अलग हो जाते हैं, जब आत्मा और शरीर की भिन्नता को व्यक्ति समझ लेता है, तो उस स्थिति में जीव की सत्ता खत्म हो जाती है। क्योंकि जीव की सत्ता तभी तक है जब सत और तम दोनों मिले हुए हैं। जब सत अलग हो जाता है, तम अलग हो जाता है, चेतना से व्यक्ति, आत्मिक चेतना से जब शरीर को, जड़ात्मक शरीर को देखता है तत्व ज्ञान से, तो उस स्थिति में जाकर फिर जो है जीव की सत्ता खत्म हो जाती है। वहां पर जाकर जो है जीव आत्मा जो है फिर उसमें शिव भाव में स्थित हो जाती है। तो फिर उसको जो है दोबारा उसका आनंद जो है फिर रजोगुणी आनंद से उसका जो है हटके फिर उधर जो है जो चेतनात्मक आनंद है वहां पर चला जाता है। तो वहां पर फिर जन्म और मृत्यु के चक्र से वो छूटकर और पूर्ण, जिसे मोक्ष और मुक्ति बोलते हैं, उस स्थिति में पहुंच जाता है। तो जब तक संसार में है तब तक व्यक्ति प्राण की 3 भूमिकाओं में ही रहता है। या तो वो उसमें चेतना में रहेगा, सत्य में रहेगा, या रज में रहेगा, तम में रहेगा। तो इसी में, इसीलिए जो बाबूजी ने रावण का भी एग्जांपल दिया, तो तमोगुणी प्राण था उसके अंदर में। तमोगुणी क्योंकि उसने तंत्र साधना, प्रकृति की साधना की थी। रावण बहुत बड़ा तांत्रिक भी था, तो उसका जो है तमोगुणी और तमोगुणी प्राण उसके अंदर में था, तो इसलिए उसकी प्रवृत्तियां भी उसी तरीके की थी। भगवान राम जो है उनके पास रज और तम की उनके पास सत और तम की दोनों शक्तियां थी, और चेतना जो है उनकी प्रकृति पर डोमिनेंट थी। तो उन्होंने जो है वो भी जो उन्होंने बला और अति बला विद्याएं दी थी, लेकिन उसमें भी जो है चेतना डोमिनेंट होने के कारण वो उसका सदुपयोग कर पाए। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे जो प्राण का सबसे अधिक, जब साधारण व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो है इसको प्राण को अवगाहन करता है, प्राण को प्राप्त करता है, तो मुख्यतः उसका प्राण प्राप्त करने का जो सोर्स होता है वो भोजन होता है, भोजन के द्वारा प्राप्त करता है। तो इसीलिए सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी भोजन के कारण उसका प्राण भी उसी तरीके से बनता है, और व्यक्ति जैसा खाता है उसी तरीके का जो है बिहेव करने लगता है। क्योंकि मन कुछ नहीं है, मन प्राण की ही परिष्कृत अवस्था है। जब प्राण और परिष्कृत हो जाता है तो मन में बदल जाता है। तो जिस प्रकार का प्राण होगा उसी प्रकार से व्यक्ति की भूमिका रहेगी, उसी प्रकार से वो मन। तो इसीलिए साधना के प्रारंभ में जो है आहार शुद्धि और इन सब चीजों पर अधिक जोर दिया जाता है, कि व्यक्ति जो है अपने आहार को शुद्ध करे और सतोगुणी प्राण को ग्रहण करे, और उसी प्रकार से जो है उसमें आगे योग पथ पर आगे बढ़ता रहे। तो इसीलिए जो है इसका प्राण का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। प्राण के कारण ही व्यक्ति सारी की सारी क्रियाओं को संचालित करता है। जिस दिशा में बढ़ना चाहिए उसी तरीके के प्राण को अर्जित करके। योगी लोग जो होते हैं, जब व्यक्ति की योग की सिद्धि होने लगती है, तब वो प्राणायाम और ध्यान के द्वारा इत्यादि क्रियाओं के द्वारा प्राण को अर्जित करने लगता है। जो अभी भाई साहब अभी प्रश्न भी था उनका, वीरेंद्र जी भाई साहब का, तो उसमें जो है ये भी एक प्राण को ग्रहण करने की जो क्रिया है, भोजन भी प्राण को ग्रहण करने की क्रिया है। क्योंकि प्राण जो है ये अन्न धातु से बना हुआ है, तो जो अन्न खाते हैं ये भी प्राण का ही कंडेंस्ड फॉर्म है। तो ये बाद में जाके ये फिर प्राण में बदल जाता है। तो जो लोग साधारण सामान्य मनुष्य होता है उनको भोजन इसीलिए अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि उनका मुख्य जो स्रोत होता है प्राण ग्रहण करने का, उनका स्रोत केवल भोजन होता है। और भोजन से, जिस प्रकार भोजन जो है व्यक्ति ग्रहण करता है, उसी प्रकार का वह जो है फिर व्यवहार भी करता है, उसी प्रकार से उसकी क्रियाएं भी होती हैं, उसी प्रकार से वृत्तियां भी होती हैं सामान्य मनुष्य की। लेकिन जब व्यक्ति योग साधना में आगे बढ़ता है, योग सिद्धि को प्राप्त करता है, तब उसका प्राण का आधार जो है डायरेक्ट वो कॉस्मोस से ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से प्राण को खींचने लगता है। तो उस समय में फिर उसकी जो है भोजन पे डिपेंडेंसी कम हो जाती, तो भोजन वो फिर किसी भी प्रकार का। भैया राजेश कुमार गुप्ता जी हल्द्वानी से हैंड रेज किए हैं भैया, थोड़ा देख लीजिए प्लीज, ना कोई प्रश्न है। जी भैया, जी राजेश भैया। हाँ भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम। भैया मेरा प्रश्न विक्की भैया से है। विक्की भैया, जब मैं वहाँ कुंभ में बंद लगाता हूँ तीनों जो है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं कंफर्ट फील करता हूँ।
लेकिन जब अंतः कुंभक में मैं उद्यान बन लगाता हूँ तो मुझे दिक्कत होती है और पेट भी मेरा अंदर नहीं खिंचता है, तो क्या कारण भैया हो ये सकता है? बिल्कुल ये जो राजेश भैया ये बिल्कुल स्वतः क्रिया होती है। ये जो आपके साथ हो रहा है ये बिल्कुल नेचुरल है। आप यकीन माने कि आप अपने अभ्यास को जब शुरुआती दौर में मेरे साथ भी ऐसा होता था और जी। आज 5 इयर्स बाद वो बिल्कुल जैसे मेरा बाह्य कुंभक में उद्यान लगता है ठीक वैसे ही अंतः कुंभक में भी लगता है। और भैया इस बात पे एक बात जो प्रधान वो ये है कि जी। स्थूल क्रिया छूने मात्र की है, किंचुकी मात्र की है। जी। भावना जगत का सारा खेल है भैया। तो जहां तक सहजता होती है भैया वहां तक आप शरीर को लोच दीजिए। बाकी भावनात्मक जितनी प्रगति की जा सके भैया। अच्छा भैया। हाँ, हाँ भैया क्योंकि मैं तो पूरा टूटा-फूटा हूँ अंदर से। जी, मतलब जी। मशीन के अंदर घुसता हूँ तो पूरा टूटा-फूटा हूँ। लेकिन बाहर से सब कुछ ठीक-ठाक कर लेता हूँ। तो उसमें भैया भावना को प्रधान रखा जाए और यकीन मानिए धीरे-धीरे वो लोच आता जाएगा और ये लास्ट 1 ईयर से मेरे शरीर के अंदर वो लोच आया कि अब बहुत मतलब मेरे को संतुष्टि होती है कि खूब सुंदर क्योंकि उसमें क्या होता है ना, आप जनरली क्या होता है कि जब हम साँस लेते हैं तो पेट बाहर की ओर जाता है भैया। तो जी। आप जो उस समय अंदर जो बल लगाते हैं, अगर वो बल सहज अवस्था में धीरे-धीरे लगाया जाए, तो वहीं से आपका प्राण पे नियंत्रण शुरू होता है। और बहुत अच्छी बात आज अमन भैया बाबूजी ने भी बताया, सबको ही बता रहे हैं कि प्राणायाम जब हम रात में सोए रहते हैं भैया, तो हम कौन प्राणायाम कर रहे होते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जो ये प्राणायाम की ये क्रिया है ना, ये भावना प्रधान के साथ जब होती है, तो निद्रा भी योग निद्रा बन जाती है। क्योंकि उस समय भी हमारा साँस बहुत संतुलित गति से चलता है। उस समय आपके स्वप्न भी स्वाध्याय का माध्यम बन जाएँगे भैया। और कितनी सारी मतलब कहते हैं ना पूर्वानुमान आप जी। देखेंगे आपके पूर्वानुमान सत्य होने लगेंगे। इसको साक्षात मैंने अनुभव किया है। अपना जो सिक्स्थ सेंस है, वो बिल्कुल जागरूक हो जाता है और चीज़ें मतलब भविष्य में होने वाली चीज़ों का आभास हो जाता है, हैं। पूर्वानुमान हो जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं भैया, क्योंकि जब विपरीत गति से हम प्राण को रोकते हैं भैया। देखिए विष्णु जी, जब हम लोग सो जाते हैं तो उस समय प्राणायाम अचेतन मन प्राणायाम करते रहता है, हार्ट बीट का लंग कराते रहता है, क्योंकि जी, वो ब्रीदिंग नहीं रहेगा तो मर जाएगा आदमी, सांस नहीं लेगा। जी बाबूजी। तो प्राणायाम हर अवस्था में होते रहता है। अब पर्वता ध्यान, मान लें कि जड़ है, रोड़ा पत्थर है, मंदिर में पड़ा हुआ शिव जी है या पहाड़, देखिए वो पर्वता ध्यान थे, वो भी प्राणायाम कर रहा है, मेडिटेशनल। जी। क्योंकि छंदोग्यों में कहा है कि पर्वत भी ध्यान करते हैं। इसका जी मतलब बाबूजी। है कि वो हाँ, वो जोग निद्रा में है वो सब। वो भी फूटेगा तो जी बाबूजी। नागासाकी हिरोशिमा जैसे तम चमत्कार दिखाएगा। जी। नहीं तो खंभे से नृसिंह कैसे निकलेंगे? हाँ, विशुद्ध रूप से। जी बाबूजी। हाँ, ठीक है। थैंक यू। एक गैलेक्सी M20 का हैंड रेज है अमन भैया। गैलेक्सी M20 गैलेक्सी M20 जी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें जी। गैलेक्सी M20 आप अपना नाम भी बताएं, आपका हैंड रेज है। हेलो, हाँ भैया प्रणाम। हम सुभद्रा बोल रहे हैं पटना से। दी प्रणाम। हाँ प्रणाम बाबूजी। बोले भाई साहब ऐसा है कि मान लीजिए प्राणायाम अगर बैठ के ही किया जाता तो रहता है या उसको रूटीन में सेटल किया जाता है, जैसे बता रहे थे भाई साहब कि ब्रश करते हुए में भी सोच सकते हैं, इस तरह से मतलब सोए हुए में भी। इसका रूटीनली क्या है प्राणायाम का भी कि इस समय से मेरा प्राणायाम स्वतः होता है, उसके लिए क्या कोई क्रिया है क्या? दीदी मैं जो जो जिस जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण मुझे बाबूजी से मिला है, मैं अगर मुझे कहीं 4 बजे जाना हो तो मैं 2 बजे रात में भी जग जाता हूँ। मैं थोड़ा जुनूनी टाइप का आदमी हूँ दीदी। मैं जुनूनी टाइप का आदमी हूँ, मैं उसको ज़रूर करता हूँ, क्योंकि हर दिन तो कहीं मुझे 4 बजे नहीं जाना पड़ता। लेकिन जिस दिन कक्षा होती है उस दिन मैं 3 बजे जग के भाग के चले आता हूँ। तो जो भी जिस क्रिया योग को मैंने अपनाया है मैं उसे जुनूनी स्तर पर करता हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि जितना इच्छा है उतना हमारा इच्छा पूर्ण नहीं होगा। तो उस अवस्था में जैसे सैन्य जीवन में वहाँ पे 24 घंटे के लिए हम सर्व करते थे, तो उस समय ब्रश में अभी भी जैसे कभी ऐसा होता है कि हमको जितना चाहिए नहीं, तो हर एक क्रिया में योग ढूँढना ये मतलब हमको भाता है दीदी। इसीलिए ऐसे-ऐसे तो अनुप्रयोग उसी को करता कैसे रहता हूँ। ढूंढा जाए भैया? जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में या कुछ भी है तो उसमें बैठे भी तो लोग रहते हैं, तो उस हाँ, प्राणायाम को उसमें कैसे जोड़ा जाए? सुभद्रा दीदी जब हम सुनिए, हम भी ऑनलाइन हैं। जी, जी। हाँ जी बाबूजी प्रणाम। हमें चलते-फिरते भी आप ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, तो उच्च कोटि का प्राणायाम है वो। ईश्वर प्राणाधानानि। तो पॉजिटिव माइंड में जहाँ भी रहते हैं या ऑफिस में बैठे हैं, सोए हों, लेट रहे, से कोई मायने नहीं रखता है। किसी न किसी पोस्चर में आप रेस्ट में हैं तो वो आसन है।
खड़े से खड़े श्री बाबा खड़े रहते हुए आसन कहलाए, नारद जी टहलते वाला आसन अपना करते रहे। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हम ईश्वर में आसीन है कि नहीं है। तो उस भाव में आप रहते हैं तो प्राण बढ़ते रहता है। हमेशा पॉजिटिव माइंडेड में आप हैं तो प्राणायाम कर रहे हैं, कीप स्माइलिंग है तो प्राणायाम कर रहे हैं। तो बहुत ही वो लिबरल उसको बनाइए, कोई टफ नहीं है। तो चलते फिरते अपना सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या बेटर ईश्वर का काम करने जा रहे हैं और बेटर करेंगे, अनासक्त भाव से करेंगे। तो ऐसा सोचना प्राणायाम है, वो मेंटल प्राणायाम चल रहा है। जी बाबूजी। बाबूजी हम अपने काम को लगनशीलता से करें, पूर्ण निष्ठा के साथ करें, वो भी एक हाँ, प्राणायाम बन सकता है। ये उस कोटि का सब है, खाली नीचे वाला घोड़ा की तरह सांस खींचने में हम ना फंसे रहे। जी, जी, जी। हाँ, वही जानना था बाबूजी। जी ठीक है, थैंक भैया यू समय हो बाबूजी, गया। लेकिन वो भाव ही तो नहीं घुस पाता है ना बाबूजी। साधना से हो जाएगा दीदी। साधना से सब कुछ संभव बन पड़ेगा दीदी, यकीन मानिए। और हाँ, खुद ठीक के है। अंदर दीदी ढूंढते रहें, यकीन मानिए वो मिलेगा दीदी, निसंदेह मिलेगा, निश्चय। जी, जी, धन्यवाद भाई साहब। प्रणाम प्रणाम दीदी। बाबूजी। अमन भैया 6:32 हो गया। जी भैया, शांति पाठ किया जाए। जी। जी। ओम शांति शांति शांति। नमन, वंदन, विसर्जन।